आने वाला 22 से लेकर घोट के मैदान पर बड़ी नाइट दुगाड़ी सर आमदर ट्रॉफी आपको देखने को मिलेगा। शिबा दादा के साथ जो उनके मेहमान साथ में उनसे भी गुजारिश करना चाहेंगे, आइए तशरीफ रखिए। भिंगरवाड़ी देखिए हमारे प्रवीण दादा खुश हैं आज टीम को पूरी सपोर्ट करने के लिए। और दुगाड़ी सर हमेशा कहते हैं कप्तान को विशाल जीतेकर। आज देखते हैं इनकी कप्तानी की तो काफ़ी मर्तबा वो आजमा चुके हैं, अपने आप को साबित कर चुके हैं। क्योंकि मैं बहुत दुगाड़ी सर बात करूंगा ना, एक योगेश पेनकर चला विकेटवर खेळू नका बाबूशा, जरा एक मिनटं विकेटवर खेळू नका आणि दोन्ही पंचांना विनंती आहे की आपण मैदानाचा ताबा घ्या जेणेकरून सामना लगेच सुरू होईल। संतोष चौधरी आणि गणेश बाविस्कर बाबूशा या पहिल्या सामन्याकरता पंच आहेत। संतोष चौधरी यांचा फ्लेक्स पहा, संतोष चौधरींची ॲक्शन बघा बिली बावडनसारखी, पण ज्याने फ्लेक्स बनवलाय महाडिक त्याचंही आपण कौतुक करायला हवं, कारण इथून जो त्यांच्या हातात चेंडू आहे निव्याचा त्याचं नाव दिसतंय। चलिए गणेश भावेशकर सर उनके साथ में निश्चित रूप से बॉडी लैंग्वेज उनका बता रहे हैं, भलाई चेहरे हमारे सामने नहीं, लेकिन सुदर्शन सर का तारीफ करना चाहूँगा, बहुत बढ़िया। देखिए स्कोरर नहीं, एक शिवा दादा गोंदली को भी देखिए पहचान ली काफ़ी जल्दी। और दुगाड़ी सर बात करेंगे ना, इस टूर्नामेंट में सीजन 3 में बहुत कुछ हेरा फेरी देखने को मिला। मिस्टर आरपीएल के नाम से सुमित डोंगरे, शायद उनकी टीम देखिए इस सीजन में बाहर हो गया। 2 मरतबा देखिए मैन ऑफ द सीरीज बनने के, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा रहा था, लेकिन कहते हैं ना जैसे साल बदलता है वक्त बदलता है तो उसी तरह की हर चीज़ बदल जाता है। लेकिन इस सीजन कोई एक नया बंदा मैन ऑफ द सीरीज 4 व्हीलर। बाबूशाह आपने बिल्कुल ठीक कहा, जैसे साल बदलता है वातावरण बदलता है। टीवी वालों ने कहा था कि जनवरी तक बारिश होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब आरपीएल शुरू होने से पहले ही 26 से पहले जो भाई दूज थी, 26 से पहले 25 तारीख को ही बारिश रुकी थी। ये होता है, सच्चे मन और लगन से कोई काम करने की कोशिश करे तो उस काम में सफलता हासिल होती है। अब देखना ये होगा, युवराज 11 काफ़ी तगड़ी टीम है। विशाल ने भी कहा कि सामने वाली टीम को हम कम नहीं आंकेंगे, अगर हम टॉस जीते तो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लेते। रबर बॉल में काफ़ी अच्छे फॉर्म में नजर आए थे कैप्टन कुल विशाल जीतेकर। 70 प्लस की उनकी एक इनिंग मैंने 24 लाइव इवेंट के जरिए देखी थी। क्या शॉट सिलेक्शन था, बहुत ही ज़बरदस्त। वो पुराने विशाल जीतेकर 10 साल पहले जो खेलते थे, जो जज्बा था। 24 जनवरी को शायद इनकी शादी थी, मुझे अच्छी तरीके से याद है। और 21 जनवरी को ये मोपाड़ा में सुप्रीमो ट्रॉफी खेलने के लिए मैदान पर आ चुके थे। इतना कमिटमेंट है क्रिकेट के प्रति इनका, मुझे आज भी याद है। क्योंकि हमारे समाज में है ना बाबूशाह, जब किसी की शादी होती है तो शादी के पहले 10-12 या 7-8 दिन तो दूल्हा या दुल्हन घर से बाहर निकलती नहीं। लेकिन 21 जनवरी को मुझे आज भी याद है, 24 जनवरी इनके शादी का दिन था, 21 जनवरी को ये रायगढ़ की सुप्रीमो खेलने के लिए आए थे। ये जो क्रिकेट के प्रति कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट आपकी अच्छी होनी ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसलिए तो कहता हूँ सागर से गहरा कोई नहीं और फूलों से खूबसूरत कोई नहीं और विशाल जीतेकर से कप्तान कूल और बेहतर खिलाड़ी कोई नहीं। निश्चित रूप से सोच समझ बहुत बढ़िया। और दुगाड़ी सर आपने अच्छी बातें यहाँ पर जिक्र के, रबर बॉल में विशाल जीतेकर का बल्ला खूब चला, एक ही टूर्नामेंट में 2 अर्धशतक लगा दिए। कारण यही था, ये ज़्यादा क्लास टाइमिंग के ऊपर भरोसा करते हैं और वो सीमेंट का विकेट था। और मेरे हिसाब से यहाँ जो विकेट बना है ना, ये देखिए बहुत कड़क है, यानी हार्ड है विकेट। यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर बेनिफिट फ़ायदा विशाल जीतेकर को मिलेगा, जो टाइमिंग के ऊपर जिस तरह की भरोसा करते हैं। अगर विकेट नमी हो तो फिर इनके पास इतना ताकत को इस्तेमाल करते नहीं हैं। आप देख सकते हो हमारे 24 लाइव पहुंच गए बिल्कुल से विशाल जीतेकर, उनकी टीम पूरी खेमा पर है। चलिए 12 मैन दोनों टीम के खिलाड़ी, 12th मैन विशाल और प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी भी मैदान पर भेजे। चिखले के प्रशांत पाटिल देखिए, पिछले साल भी इनका शॉट सिलेक्शन का कुछ कमाल का था। एबी डिविलियर्स के जैसे ग्रामीण में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी किए हैं, लेकिन इस बार उन्हें इस टीम में चुना गया है। इनके ऊपर भी काफ़ी कुछ जिम्मेदारी बनेगा निश्चित रूप से दुगाड़ी सर। प्रशांत पाटिल चिखले गांव का नाम इन्होंने रोशन किया है, हमेशा ओपन करते हैं। 30 यार्ड सर्कल स्पेशलिस्ट बल्लेबाजी होती है और अंदाज़ा यह है कि रुककर खेलने वाली इनिंग है।
तमाम दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहूंगा। आरपीएल का आज का दिन है, लीग मैच का छठा दिन है आज लीग मैच का और आरपीएल का 7वां दिन। उस आरपीएल के 7वें दिन में और लीग के छठे दिन में आप सभी का स्वागत। प्रवीण गायकर हमारे साथ है, हिंदी की बेमिसाल मिसाल मैं कहूंगा उन्हें, जबरदस्त बोलते हैं। चलिए बात करेंगे दुगाड़े सर, प्रवीण जी गायकर की बात करेंगे। इस बार हीरो लुक में बिल्कुल से अच्छी है। 2022-23 के सीजन है, बिल्कुल जब आप काबिल बन जाते हो तो फिर बाबूशाह उनकी पर्सनालिटी ही हीरो जैसी है, हीरो लगना उनके लिए आम बात है। बहुत बढ़िया। कम वो कोर्ट में दिखते हैं, लेकिन इस सीजन का बहुत अच्छी शुरुआत प्रवीण जी। लोग आपको इस तरह से देखना भी पसंद करते हैं। हमारे दुगाड़े सर देखिए शायद नहीं थे, लेकिन इनकी जो कोर्ट है ना, गणेश सर वहाँ खड़े थे, लेकिन देख रहे थे कि दुगाड़े नहीं बाबूशाह, वहां पर क्या हुआ था मालूम है क्या? एक खिलाड़ी का डमी फॉर्म था और वहां पे मेरा फोटो डाल दिया था किसी ने। तो ऐसा होता है मजेदार किस्सों के लिए, कभी कभी मजेदार किस्सों के लिए ऐसे किस्से होते रहते हैं। 24 लाइव इवेंट के जरिए वो फोटो दिखाई गई। जो 24 लाइव इवेंट के जो फैंस है ना, फैंस उन्होंने शायद वो फोटो डाली होगी, एक किस्सा मजेदार हो इसलिए। ऐसा होता है जीवन में, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। दुगाड़े सर बात करेंगे ना, सुदर्शन जी की देखिए स्कोरिंग कितनी लाजवाब, शाम के समय पूरी अपडेट मिल जाता है। आपने बिल्कुल सही बताया कि आरपीएल का यहाँ पर 7वां दिन है और लीग की बात करेंगे तो यहाँ पर छठा दिन है। लेकिन किस तरह की देखिए बात करेंगे ना, टीम 16 में देखिए यहाँ पर पहुँचते हुए देखिए पहला दिन बात करेंगे जो लीग शुरू हुआ, श्री समर्थ करांजड़े टीम ने पहुँचे देखिए यहाँ पर। उसके साथ साथ आदित्य 11 काशी टीम ने पहुँचे और टूर्नामेंट का देखिए बात करेंगे। दूसरा दिन देखिए लीग की बात करेंगे, के सरकार देखिए सुपरस्टार लोनरे मानगांव देखिए उस दिन शायद हम उपस्थित हैं यहाँ पर। उनके साथ देखिए चैंपियन स्पोर्ट्स महाड़। चलिए अतुल सेठ मडवी साहब है, इन्हें करीब से मैं कम देखा था, लेकिन कुछ दिनों से बातचीत चल रहा था निश्चित रूप से, और इनकी जिक्र चर्चा हमेशा समाज के साथ साथ टेनिस क्रिकेट में बहुत बढ़िया रहता है। गोवा में जो हमारे रायगढ़ क्रिकेट का काउंसिल के अध्यक्ष जा चुके हैं राकेश जी गायकवाड़, और उनके साथ जो है रूपेश जी गायकवाड़, बंटा 11 ओवड़े के फ्रेंचाइजी, केतन जी तरे अंजूर, समाधान गायकवाड़, अक्षय गायकवाड़, सुदर्शन म्हात्रे, इनकी तरफ से दोनों टीमों को शुभकामनाएं आ चुकी है ताकि उनके द्वारा अच्छा खेल हो। लेकिन कैप्टन कूल विशाल जीतेकर के लिए सुजीत म्हात्रे और मुरबी का युवराज सिंह, हार्ड हिटर बल्लेबाज मुकेश ठाकुर, इनकी तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है। गेंदबाज निखिल पाटिल, बाएं हाथ के गेंदबाज प्रशांत पाटिल ने इस गेंद को निकाला, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को फील्ड किया गया, 1 रन जरूर चुराया। 70 यह आंकड़ा कहा था विशाल जीतेकर ने। अब देखना यह होगा उस 70 तक पहुंचने के लिए उनका अप्रोच किस तरह से होगा। वहीं दूसरी तरफ शेतकरी कामगार पक्ष महिला विभाग आघाड़ी प्रमुख चित्रलेखाताई पाटिल, इन्होंने जो मौका दिया है इन खिलाड़ियों को, उस मौके का हम फायदा उठाएंगे। ये स्टेटमेंट थी कप्तान की। ऑन साइड के ऊपर खेला, शॉर्ट स्क्वायर लेग को चीरती हुई गेंद जा रही है। कैप्टन कूल विजय का इस इनिंग का पहला चौवा। जय हनुमान रिद्धि सिद्धि विंगारवाड़ी पहुंच चुकी है 5 के योगदान पर। मंगेश दादाच आयोजन अलग, हे लाखात एक मंगेश दादाच आयोजन अलग। आता आवाज घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग, आता आवाज साई सिद्धि जो हनुमान भिंगारवाड़ी, अतुल शेडाउटी और योगेश जी लहाने, इनकी ये टीम फिर से एक बार अंदरूनी किनारा
सीधा ड्राइव करना चाहते थे, जो मैंडेटरी पावर प्ले में जो फील्ड अंदर है उसका फ़ायदा उठाना चाहते थे। शुरुआत की थी इस फील्ड को भेदने की न्यूजीलैंड के मार्क ग्रेट बैच ने, उसके बाद कृष्णमचारी श्रीकांत हमें नजर आए, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा उठाया श्रीलंकन प्रारंभिक बल्लेबाजों ने, रोमेश कालुवितरना और सनत जयसूर्या, जिन्होंने दिखाया कि 15 ओवर मैच सेट होने के लिए नहीं होते बल्कि रन निकालने के लिए भी होते हैं, क्योंकि उस ज़माने में 50 ओवर के मैच में एक ही मैंडेटरी पावर प्ले रहता था, शुरुआती 15 ओवर। स्ट्राइकर एंड पर प्रशांत पाटिल, और इस गेंद को निकाला, शॉर्ट पॉइंट को चीरती हुई गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री के बाहर 4 रन। एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है साई सिद्धि जय हनुमान भिंगरवाड़ी की। अतुल शेठ आउटी और योगेश जिल्लाहा ने काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अलीबाग से यहाँ पर जो दर्शक आ रहे हैं या फिर अलीबाग से जो लाइव देख रहे हैं थोड़े से नाराज़ होंगे, क्योंकि अपोजिशंस की अच्छी शुरुआत हो चुकी है। कुल टोटल टीम का 10 रन। हाँ बिल्कुल दुगाड़ी सर, दोनों बैटर ने एक चौका लगा चुके हैं और मैंने बताया, जिक्र किया कि जिस तरह की विशाल जितेकर ने रबर बॉल में सीमेंट के विकेट में बल्लेबाजी की थी, और ये विकेट उस तरह के हैं देखिए जहाँ पर 7 दिन इस मैच खेला जा चुका है, कहीं ना कहीं इनकी टाइमिंग क्लास के ऊपर काफी कुछ निर्भर करेगा और अच्छी बल्लेबाजी देखने को और मिल सकता टॉस है। के समय मैंने जब उनके लिए जिम्मेदारियों के बारे में बात की थी तो उन्होंने कहा था ढेर सारी जिम्मेदारियों के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी का होना ज़रूरी है, और वो पॉजिटिव एनर्जी लेकर मैं अपनी ज़िंदगी को जीता हूँ। लेकिन फिलहाल ये प्रशांत पाटिल के बल्ले से आता हुआ चौवा विशाल जीतेकर खेल रहे 5 पर, गेंदे खेली है 3, वहीं दूसरी तरफ 5 पर खेल रहे प्रशांत, जिन्होंने गेंदे खेली है 2। हल्के हाथों से इस गेंद को निकाला, रन आउट का खतरा, डायरेक्टेड होती तो शायद यहाँ पर कैप्टन कूल होते पवेलियन में, लेकिन बाल बचे विशाल। आपसी तालमेल का होना ज़रूरी है बाबूशाह, संतुलन। हम कहते हैं ना कि आपसी तालमेल हो क्रिकेट में तो एक बड़ा टोटल होता है, एक बड़ी साझेदारी होती है। मियाँ बीवी में अगर आपसी तालमेल ना हो तो संसार में डाइवोर्स होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए चाहे खेल हो या फैमिली हो, वहाँ पर हर एक सदस्य का आपसी तालमेल बनाए रखना ज़रूरी। बिल्कुल दुगाड़ी सर के बड़ा रनआउट का मौका था कल, आपने शायद देखा होगा जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड के बीच में मुकाबला खेला गया था, एक साझेदारी बन रहा था डे कानवे विलियमसन के बीच में, लेकिन एक गलती किया, शॉर्ट मिड ऑन पर सिंगल चुराने की कोशिश में सादब खान ने डायरेक्ट हिट रनआउट किया और वहां से मैच का रूप बदला। कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर विशाल जीतेकर का विकेट गिरता तो बड़ा विकेट हो सकता था। देखिए पाकिस्तान को उड़ान देखिए पाकिस्तान की, ऐसा लग रहा था सभी को कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकता, लेकिन फिनिक्स पंछी की तरह वो सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। राख के ढेर से उन्होंने अपने जीवन को तलाशा है। वहीं दूसरी तरफ बटलर काफ़ी गुस्साए हुए थे। कैप्टन स्टेटमेंट में उन्होंने कहा सब लोग कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल होगा, हम खेलने नहीं आए क्या? तो ये होता है, लोगों की उम्मीद है आज भारत जीते। अगर पाकिस्तान जीता है तो बाप जीतना ज़रूरी है। फिर चलिए जो क्रिकेट के शौकीन, क्रिकेट के चाहने वाले जो जानते हैं, इंतजार करते हैं, लेकिन दुगाड़ी सर किसी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जिस तरह के जिम्बाब्वे ने इस साल सीजन में देखिए उलट फिर किया, नीदरलैंड ने देखिए यहाँ पर मैं तो कहूँगा पाकिस्तान की अगर आज फाइनल तक पहुँचे हैं ना तो शुक्र मनाना चाहिए नीदरलैंड की। निश्चित तौर पर सीधी गेंद ये डाली गई, गेंदबाज राइट आर्म सऊद पटेल, पहली गेंद डाली गई थी विशाल जीतेकर को। 11 पर पहुंचता हुआ टोटल। शुरुआत अच्छी हुई है, बगैर नुकसान अगर आप 10 रन खेलते हैं और आगे जाके सूरज पाटिल के ओवर्स आपको खेलने हैं, क्योंकि सूरज पाटिल रॉयल कड़बोली बाबूशाह जब अव्वल पोजीशन पर थी ना तो इस गेंदबाज के 2 ओवर काफ़ी अहम किरदार निभाते थे रायगढ़ ओपन की प्रतियोगिताओं में। सूरज पाटिल हमारे गांव के ग्राउंड से ही उभर कर आए थे जब प्रफुल्ल ठाकुर 5 साल लगातार नंबर 1 की पोजीशन पर थे बल्लेबाजी के, लेकिन यहाँ पर प्रशांत पाटिल नंबर 1 बन सकते हैं इस मैच के बल्लेबाज। तब उन्होंने उनके सामने एक मेडन ओवर किया था 25,000 रुपये की प्रतियोगिता में, और वहाँ से पूरे रायगढ़ में डंका बजा था सूरज पाटिल का। लेकिन अब उन बातों को कई साल हुए और आपने भी कहा जैसे जैसे साल बदलते हैं वातावरण बदलता है, रिजल्ट कुछ अलग देखने का मौका मिलता है। टीम का टोटल 15 रन, लॉस ऑफ 0।
दुगाड़ी सर कहीं ना कहीं यहाँ पर युवराज 11 से अलीबाग टीम भी नाखुश रहेंगे और जो आपने बताया ना उनका समर्थक है, क्योंकि शुरुआत में अगर विकेट नहीं मिलता है तो फिर दिक्कत बनेगा। आप बड़ी मैच देख लीजिए हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में हरदीप सिंह ने बाबर का विकेट शुरुआत में निकाले, और कल की मैच देख लीजिए जहाँ पर साइन आफरीदी ने शुरुआत में देखिए फामिन एलन का विकेट निकाले। तो कहीं ना कहीं शुरुआत में वो विकेट मिलना बहुत ज़रूरी है अगर आपने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुने हैं। लेकिन एक अच्छा साझेदारी बनता हुआ टॉस हारने के बाद जख्म पर मरहम। नहीं, टॉस हारने के बाद विशाल जी देख रहे का स्टेटमेंट यही था कि पिछले कई दिनों से इस मैदान पर वो मैच देख रहे हैं, चेसिंग के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है। अगर 70 प्लस टोटल अपोजिशंस के सामने रखा जाए तो वो भी बल्लेबाजी ही करना चाहते थे। दुगाड़ी सर मंगेश वाकड़ीकर साहब का देखिए चेहरा, कहते ना काम इतना आसान से लोग सफलता भी शोर मचा दे। सफलता शोर मचा रही है। रायगढ़ के कोने कोने में छोटे बच्चों तक मंगेश जी वाकड़ीकर पहुंच चुके हैं। बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी प्रशांत पाटिल ने स्क्वायर कट लगाने की, वहीं दूसरी तरफ अपनी लेंथ को छोटा किया था सऊद ने, और इस छोटी लेंथ वाली गेंद को वो निकाल पाए विकेट कीपर के दस्तानों में प्रशांत पाटिल को बीट करते हुए। टोटल वहीं पे रुका हुआ 15 रन 1.3 ओवर के खेल की अब तक समाप्ति हो चुकी है। दूसरे ओवर की 3 गेंदें समाप्त हो चुकी है। और ये देखिए हमारे बिली बाउंडन का इशारा, सुबह सुबह एक्सरसाइज करने का उन्हें भी मौका दिया। गेंद ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर बट बॉल का इशारा, 16 पे पहुंचता हुआ टोटल बगैर नुकसान। साई सिद्धि जय हनुमान भिंगारवाड़ी। प्रवीण शिसवे हमारे जो रायगढ़ क्रिकेट कमेंटेटर एसोसिएशन के कमेंटेटर हैं, जो सपोर्ट के लिए आए इस टीम को, वो काफ़ी खुश नज़र आएंगे। शुरुआत उनकी अच्छी है, 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। मंगेश दादा यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक एम होना चाहिए बाबूशाह, कल मैंने कहा था कि आपके जीवन में एक गोल होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, और उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए आपके पास मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए। देखिए इतनी मेहनत अगस्त से ऑक्शन अगस्त में रखा गया था, वहाँ से देखिए ऑक्शन किस तरह से होना चाहिए, उसके ऊपर 10-12 दिन की मेहनत, और उसके बाद अगस्त से लेकर नवंबर तक आरपीएल में क्या क्या होना चाहिए उसके लिए मेहनत। लेकिन चेहरे की फ्रेशनेस देखिए उनके, ये होना चाहिए। कहीं पर भी थकान महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये थकान क्यों नहीं मिली उनको आई, अनुराग माणी जैसे खिलाड़ी जो यंग टैलेंटेड है, जिनके लिए उन्होंने ये प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, वो कामयाबी मिल रही है आरपीएल को। हाँ बिल्कुल दुगाड़ी सर, एक अच्छा साझेदारी भी बन रहा है। और आरपीएल को भी देखिए बहुत बढ़िया। देखिए कल 50 गांव प्रीमियर लीग में बहुत बड़ी सम्मान निश्चित रूप से मंगेश दादा का किया गया। ऐसा नहीं, पिछले सीजन में भी देख लीजिए आप, करजल लीजिए, सुधागर, हमारा पूरा हर प्रीमियर लीग में। वही तो मैं कह रहा हूँ बाबूशाह, रायगढ़ के कोने कोने में मंगेश दादा पहुंच चुके हैं। ये स्कूप लगाया आकाश तारेकर ने रायगढ़ और ठाणे के मैच में लगाया था, उसका किस्सा अंजाम देते हुए विशाल जीतेकर 21 पर पहुंचता हुआ टोटल। प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग। अनुराग माड़ी, इनका अगर बॉलिंग एनालिसिस हम कल का देखें, उसमें एक हैट्रिक थी, 8 विकेटें थी, और 5 ओवर में उन्होंने 42 रन दिए थे। ओंकार पाटिल ने उनका इस्तेमाल काफ़ी अच्छी तरीके से किया। वही दूसरी तरफ 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल आ चुका है 21। 10:30 के औसत से सुबह के सत्र में विजय की टीम खेल रही है। 70 प्लस वो पहुंचना चाहती है। 4 ओवर में अब आक्रमण ज़रूर होगा, क्योंकि शुरुआती 2 ओवर में दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज रुके हुए हैं, सेट हो चुके हैं। गेंद उन्हें फुटबॉल की तरह नज़र आ रही है। अब देखना ये होगा कि जो कप्तान है निखिल पाटिल, ओवर नंबर 3 के लिए किस गेंदबाज का इस्तेमाल करेंगे या खुद आएंगे। बहुत बढ़िया दुगाड़ी सर, देखिए जहाँ पर पहले विकेट देखिए, अभी तक कोई विकेट नहीं, 21 रनों की साझेदारी, यानी हम कह सकते हैं कि सुबह का चाय पानी बहुत बेहतर हो चुका है। शायद यहाँ से ब्रेकफास्ट की तरफ बढ़ेंगे, बैटर के दिमाग में भी यही रहेगा। लेकिन गेंदबाज भी यहाँ पर देखिए कप्तान तलाश किए होंगे कि कहीं ना कहीं एक आध सफलता हाथ लगनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बैटर है और एक आध 2 ओवर खेल गए तो फिर अंतिम स्लोक ओवर में इन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो निश्चित जाएगा। तौर पर बाबूशाह आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सुबह के चाय पानी और इनका ब्रेकफास्ट अच्छा हुआ है, लेकिन ब्रेकफास्ट से संतुष्ट नहीं होना पड़ेगा इन्हें। दोपहर के लंच की तैयारी करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा रनों को बटोर कर। बहुत बढ़िया। देखिए हम अभी तक ये नहीं कहेंगे कि युवराज 11 अलीबाग टीम ने खराब क्रिकेट खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं अच्छी बल्लेबाजी हो रही है।
और विकेट देने की कोशिश नहीं हो रही है, पहले साझेदारी बनाया जाए। लेकिन ये जो ओवर है ना दुगाड़ी सर, बहुत बड़ा ओवर होगा। मैंडेटरी पावर प्ले समाप्त हो चुका है, तो फील्ड खोल दिया जा चुका है। बड़े हिट के लिए बैटर जाएंगे और फील्ड देखिए ऑन साइड पर देखिए मिड विकेट लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, बाउंड्री लाइन पर नजदीक फील्डर देखिए कवर पॉइंट गली। हाँ, ये बात तो सही है। फील्ड के बारे में आपने बिल्कुल जो फील्ड सजाई है, बहुत ही बढ़िया गेंद थी। शॉट अच्छा कवर पर हल्के हाथों से स्टीयर किया था। क्या ये होगा रन आउट? पहला झटका मिलता हुआ साई सिद्धि, जो हनुमान भिंगरवाड़ी को आउट होने वाले खिलाड़ी थे प्रशांत पाटिल। 21 पे ये विकेट खोया। प्रशांत पाटिल ने रन बनाए 7 गेंदों में 10। क्रांतीवीरां इतनी अच्छी देखिए क्लियरिटी क्वालिटी और सागर मूल्य देखिए बहुत बढ़िया देखिए यहाँ पर। और गेंदबाज ने भी कोई गलती नहीं की देखिए यहाँ पर। थोड़ा सा स्क्रीन देखिए, मजा आ रहा है आज। सागर मुळे बैंड के खिलाड़ी, लेदर स्पेशलिस्ट। यही तो क्लियरिटी के कारण मैंने इनको नाम दिया है PCQ, प्रोफेशनलिज्म क्लियरिटी एंड क्वालिटी। 24 लाइव इवेंट, जैसा ब्रांड वैसा काम। बहुत बढ़िया मेहनत। 24 लाइव की बात करेंगे ना, कहते हैं ना जिंदगी में मेहनत इतना करो कि किस्मत भी कहेगा बेटा ले 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 ले, ये तेरी अमानत है। इनकी मेहनत है ये। बाबूशाह देखिए, यहाँ पर हम स्कोरिंग ग्राफ भी देखते हैं। स्कोरर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? प्रफुल्ल पाटिल जो इतनी अच्छी स्कोरिंग कर रहे हैं स्क्रीन के जरिए, और हमारे राइटर सुदर्शन पाटिल के बारे में। नहीं, मैं तो यही कहूँगा आप आज तक चैनल पर उंगली उठा सकते हो, लेकिन इनकी स्कोरिंग पे नहीं। इतनी अच्छी स्कोरिंग। बाबूशाह में उंगलियां किसी के ऊपर नहीं उठानी है, क्योंकि पूरे रायगढ़ को हम लेकर जा रहे हैं इस RPL में, और इसीलिए जो भी अच्छा है हम अच्छा कहने की कोशिश करेंगे। यह व्हाइट बॉल का इशारा है, और इस व्हाइट बॉल के जरिए 22 पर आता हुआ टोटल बाइसिकल बेस्ट फील्डर के लिए दिया जिन्होंने युवक रायगढ़ जिला अध्यक्ष रविशेठ पाटिल यहाँ पर आ चुके हैं। उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। विशाल जितेकर ने ऑन साइड के ऊपर हल्के हाथों से इस गेंद को खेला। 40 गांव प्रीमियर लीग में भी इनकी टीम है, और 50 गांव प्रीमियर लीग में भी इनकी टीम है। चलिए बात करेंगे दुगाड़े सर। एक रायगढ़ प्रीमियर लीग देखिए, पूरी तरह से प्रीमियर लीग को खोल कर रख दिए हैं। हाँ बिल्कुल, 18 गांव, 40 गांव, 50 गांव, पनवेल प्रीमियर लीग, लीग लीग लीग। उरन प्रीमियर लीग भी देखिए काफ़ी जल्दी। अतुल दादा भी देखिए यहाँ पर तशरीफ रखे हैं। उनका टीम अगला मैच में देखेगा निश्चित रूप से। तहसील वाइज लीग होना ज़रूरी है, लेकिन अब गांव-गांव की भी लीग हो रही है इस रायगढ़ प्रीमियर लीग की वजह से। ये सफलता है। ये डॉट गेंद डाली गई, और ये देखिए 1968 मंगेश दादा हमें बता रहे हैं रायगढ़ में जो 1968 गांव हैं वो शरीक हुए हैं इस रायगढ़ प्रीमियर लीग में। 2700 भी ज़्यादा खिलाड़ियों ने अपने आप को नॉमिनेट किया था, इच्छा जताई थी कि ये लीग हमें खेलनी है। ताकतवर स्ट्रोक लगाने होंगे, लेकिन निखिल पाटिल का ये ओवर काफ़ी अच्छा जा रहा है। विशाल जितेकर थोड़े से टेंशन में आ रहे हैं। सुमित भगत, जिनको हार्ड हिटर के तौर पर जाना जाता है, मुझे आज भी याद है करजत के खिलाफ संजय सोलंकी का मैच था, नीचे रखा था इन्हें बल्लेबाजी के लिए, और आखिरी ओवर में जो 24 की जरूरत थी इन्होंने 4 छक्के लगाए थे। ताकतवर खिलाड़ी है, अपने उन सुनहरे पलों को उन्हें याद करना होगा। ऑन साइड के ऊपर इन्होंने इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला, और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 24 रन एवरेज को नीचे लाने में कामयाबी मिली है युवराज 11 के कप्तान निखिल पाटिल को, क्योंकि शुरुआत में 10.5 की औसत थी बाबूशाह, और ये ओवर जो है 10.5 की औसत का मतलब 21। इस ओवर में महज 3 रन आए। ये स्कोर कार्ड को घुमाव देने वाला ओवर। हम ग्राफ के जरिए अगर 24 लाइव इवेंट के ग्राफ के जरिए स्कोर भी देखेंगे तो आपको 2 ओवर में ऊंची ऊंची इमारतें नजर आएगी, और तीसरी एक छोटी इमारत। हाँ बिल्कुल बढ़िया बात दुगाड़ी सर आपने फरमाया। मैदान के अंदर देखिए ड्रिंक्स पहुंच चुका है। कल की मैच में देखिए न्यूजीलैंड के जो कीम काम कर रहे थे ना, किम विलियमसन, तो वही काम विशाल कर रहे हैं, लेकिन कीम ने गेम नहीं बदल सके। तो शायद विशाल क्या गेम बदल पाएंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे पहले चलते हैं, कई मेहमान नवाजी प्रवीण जी गायकर वहाँ पर तैयार हैं। हेलो
तर थँक्यू बाबूशा. ड्रिंक्स आहे मैदानात, तोपर्यंत आपण मान्यवरांचा सन्मान करून घेऊया. व्यासपीठावरती मान्यवरांचे शुभागमन झाले सकाळच्या सत्रामध्ये. अगदी मनाला मोहक करणारं हे दृश्य. आणि आज वैशिष्ट्य म्हणजे खास करून आज 10 नोव्हेंबर 2 आपल्याला इथे प्रतिमा पाहायला मिळत आहेत. एक आद्य क्रांतीवीर वासुदेव बलवंत फडके अर्थातच इंग्रजांविरुद्ध लढले आणि सशस्त्र क्रांतीचा मशाल पेटवली. आणि आज मात्र आपण इथे गुलामीच्या अंधारातून बाहेर आहोत आणि आज आपण त्यांच्याच आशीर्वादामुळे हे जीवन जगतो. त्याच्यानंतर 10 नोव्हेंबर म्हटल्यानंतर आज हिंदुस्थानावरती आदिलशाही जो होता तो अर्थातच अफजल खान, त्यांचा सरदार अफजल खान चालून आला होता. आणि त्याचाच आज प्रतापगडाच्या पायथ्याशी शिवाजीराजे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी कोतला बाहेर काढला होता. हा आज विशेष दिन असेल. तर त्या छत्रपती शिवरायांना देखील या स्पर्धेच्या वतीनं मानाचा मुजरा. तर रायगड जिल्हा युवक काँग्रेसचा अध्यक्ष अर्थातच सन्माननीय विद्या 11 तुरमाले संघाचे पुरस्कर्ते रवी शेठ पाटील साहेब यांचं व्यासपीठावरती शुभागमन झाले. त्यांना विनंती करतो की आपण याबा अतिथी कक्षामध्ये आणि रायगड प्रीमियर लीग सीझन 3 या स्पर्धेमध्ये आपला सहर्ष स्वागत, यथोचित मान सन्मान या स्पर्धेचे जनक अध्यक्ष अर्थातच मंगेश वाकडीकर साहेब आणि त्यांच्या समवेत एकनाथ मुगादम साहेब हॉटेल बजरंगचे ओनर आहेत. या दोन्ही मान्यवरांच्या शुभ हस्ते, आयोजकांच्या शुभ हस्ते मान्यवरांचा इथे शुभ सन्मान केला जाईल. रायगड प्रीमियर लीग सीझन 3 रवी शेठ आपलं सहर्ष स्वागत. थँक्यू. त्याच्यानंतर साई पाटील साहेब युवराज 11 अलिबाग यांना देखील विनंती करतो की आपण यावा, आपला देखील या स्पर्धेच्या वतीनं यथोचित सन्मान केला जाईल. पुष्पगुच्छ आणि रायगड प्रीमियर लीग सीझन 3चा सन्मानचिन्ह देऊन त्यांना या स्पर्धेच्या वतीनं सन्मानित केलं जाईल. थँक्यू. मान्यवरांचे खूप खूप आभार. आणि जाऊया कॉम्बॉक्समध्ये. तो चलिए चलेंगे मैच की तरफ. बहुत बढ़िया. देखिए पर सम्मान मेहमानों का सुबह सुबह जो महाराष्ट्र के परंपरा रीति रिवाज है. और चलिए मैंने यही बात कर रहा था दुगाड़े सर, कल कीम ने ऐसा काम कर रहे थे, विकेट गिरने के साथ साथ स्कोर को आगे लेकर चल रहे थे, लेकिन गेम नहीं बदल सके. तो आज विशाल जीतेकर देखिए उसी तरह से बल्लेबाजी करते हुए खुद के व्यक्तिगत स्कोर देखिए बात करेंगे. 12 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन टीम का स्कोर बात करेंगे ना यहाँ पर. हाँ 26 रन. लेकिन नए बैटर की बात करेंगे सुमित भगत. देखिए अलीबाग, इनकी बहादुरी की शोहरत है दूर दूर, लेकिन जो भी इनसे टकराएगा वो पछताएगा जरूर. लेकिन अभी तक है बहुत बढ़िया. देखिए अलीबाग की टीम ही सामने है भाई, जानते हैं अच्छे से. ओहो ये देखिए भाई, यही बात कर रहा था. AK-47 रायगड प्रीमियर लीग, रायगड प्रीमियर लीग, रायगड प्रीमियर लीग, रायगड प्रीमियर लीग. बाबूशाह, एक बात मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा. RPL में देखिए 1968 गांव शामिल हुए थे, पूरे तहसील शामिल हुए थे. उस वजह से सभी को टीम मिक्सिंग करना पड़ा. और कभी कभार अब अलीबाग के सामने आपने देखा सुमित भगत खेल रहे अलीबाग के खिलाड़ी उनके विरोध में, लेकिन उन्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा ताकि अगले ऑक्शन में उनके पॉइंट्स बढ़े. बिल्कुल सही बताया आपने, लेकिन मैंने बात बताया कि AK-47 का इस्तेमाल कर लिए. चलिए गेंद अंदर पहुंचाइए, दर्शक से गुजारिश करना चाहेंगे. और दुगाड़े सर मैं हमेशा कहता हूं दुश्मन के ऊपर अगर हमला करना है तो फिर हथियार उठाना होगा. और विशाल जीतेकर देखिए बेहतर काम कर रहे हैं और सुमित को यहाँ पर मौका दे रहे हैं. शायद सुमित डोंगरे हमें नहीं दिखेंगे यहाँ पर, जो हर गेंदबाज को किए हैं रायगढ़ प्रीमियर लीग में गुमरे, लेकिन इस बार खुद हो गए शायद गुमरे. दिन वक्त रहता है. और आपने देखा होगा कल जब मोहम्मद रिजवान से पूछा गया कि आपकी टीम, आपका प्रदर्शन किस तरह से रहा इस सीजन में, काफ़ी अलर्ट फिर रहा. और उन्होंने बताया कि हर बड़े खिलाड़ी के साथ ये दिन आता है, बुरा वक्त आता है. विराट कोहली के साथ देखिए 2 साल ऐसा रहा, आज KL के साथ हो रहा है, हिटमैन के साथ हो रहा है. तो कहीं ना कहीं दुगाड़े सर क्रिकेट इसलिए अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल कहा जाता है. लेकिन सुमित के पास एक अच्छा मौका है. हमें तो वो सुमित नहीं देखे, ये सुमित है. वाह रे वाह, ऊंचा लंबा, तुन्ना तुन्ना. अरे गेंद कहाँ गया मुन्ना सरकार, गेंद गया लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन. टीम का टोटल देखिए कहाँ पहुंच गया जाकर.
38 38 रन दुगाड़े सर ने बताया थे कि दोपहर का खाने का भी इंतजाम करना होगा। मैं कहूँगा दोपहर नहीं, इनकी बल्लेबाजी बता रहे हैं हम शाम तक के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कहना मुश्किल है। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सुमित की 2 छक्का ने बता दिया भाई बस में खाना, बस में धक्का खाना, और इस समय 2 छक्का खाना। दुगाड़ी सर बस में धक्का खाओ तो लगता है कि अगली स्टॉप में उतर जाऊं, लेकिन कभी कभी क्या हम उम्मीद रखते हैं कि अगला स्टॉप में हमें सीट मिल जाए, तो गेंदबाज भी यही उम्मीद रखता है। एक्शन रिप्ले में आपने देखा होगा कितनी ताकत लगाई थी टाइमिंग के साथ सुमित भगत ने। छक्का जब उन्होंने लगाया था, दूसरा छक्का, अपने 24 लाइव इवेंट के एक्शन रिप्ले में वो बात देखी होगी, लेकिन तीसरी गेंद सऊद की थी, उन्होंने अच्छी डाली। अब देखना ये होगा, 38 तो बन चुके हैं, चौथे ओवर की आखिरी गेंद है। सुमित भगत अगर पूरा 6 ओवर खेलते हैं तो 2-4 छक्के और आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुमित बढ़िया बल्लेबाजी, देखिए जरूरत था कहीं ना कहीं पर मोमेंटम हासिल करना, और इस बार देखिए लीडिंग एज लिया है, शॉर्ट लेग पर फील्डर है, ओ कहीं ना कहीं बच गए। एक समय लगा कि कबूतर जा 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 जा, लेकिन आखिरकार क्या चाहता हुआ, बड़ा विकेट यहाँ पर सुमित का विकेट। क्या दुगाड़ी सर लगता है थोड़ा जल्दबाजी कर लिया, क्या इंतजार कर सकते थे आखिरी गेंद खेलने के साथ साथ आने वाला 2 ओवर डीजे। कहता हूं बचपन का पैंट जवानी में फिट नहीं होता, बचपन का पैंट जवानी में फिट नहीं होता। एकाक चौके छक्के लगाने से कोई सूर्या कुमार या विराट नहीं बनता भाई। बड़े खिलाड़ी बनने के लिए थोड़ा इनिंग भी बड़ा खेलना पड़ता है। ये शेरो शायरी आपकी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन आपने अगर आखिरी लफ्ज़ अगर ये कहा होता कि एक चौवे छक्के से कोई हिट नहीं होता तो और ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन फिलहाल देखिए, मैं तो कहूँगा 6 ओवर तक रुकना चाहिए था। बल्ले पर गेंद आ रही थी, 2 छक्के लगा चुके थे सूरज पाटिल। अब लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, काफ़ी सीनियर खिलाड़ी हैं इस शालीबाग टीम में जो खेल रहे हैं। सबसे ज़्यादा सीनियर शायद यही होंगे जिन्हें व्यावसायिक क्रिकेट खेलने का तजुर्बा है। अब उनके सामने विजय का अप्रोच किस तरह से होगा। 38 तो बन चुके हैं, 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। यहाँ से 30 की सोच इनकी ज़रूर होगी आने वाले 12 गेंदों में। बिल्कुल दुगाड़ी सर सही आपने बताया कि 6 ओवर तक, मैंने वही बात कहा कि 6 ओवर तक नहीं, कम से कम और 1 ओवर खेल जाते हैं। थोड़ा 1-2 बड़ा हिट लगाए और तीसरे के ऊपर भी हिट करने गए, और कहीं ना कहीं जो मोमेंट हासिल किए थे ना, मैं कहूँगा फिर से वापस खो दिए। लेकिन अच्छी बात है विशाल जीतेकर अभी तक मैदान पर, लेकिन देखते हैं ये कब अपने नैया को पार लगाने के। मुझे लगता है ये जो अंतिम 12 गेंद है ना, तो विशाल जीतेकर भी तय कर लिया होगा। शायद ये समय वक्त उनका आ चुका है कि उन्हें खुद को जोखिम यहाँ से लेना होगा। ओहो ये देखिए भाई, और एक हवाई फायर, इससे कहते हैं भूखा शेर हमला करता है और जख्मी शेर तवाई 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 मचा। राइगर प्रीमियर लीग, राइगर प्रीमियर लीग, राइगर प्रीमियर। विशाल जीतेकर बता रहे हैं भाई के विलियमसन ने कल जो गलती की है ना, हम नहीं वो दोहराने वाले हैं। ओहो फिर से उड़ाया, वाह रे वाह, जैसे बंदूक से निकलती है गोली, ढिचका ढिचका ढिचका। राइगर प्रीमियर लीग, राइगर प्रीमियर लीग, राइगर। ये गोलीबारी नहीं हो रही है, ये बमबारी हो रही है, बमबारी विशाल जीतेकर द्वारा। लगातार 2 छक्के, मानो उनका बल्ला अब आग उगल रहा हो और उस आग की तपिश को सहना पड़ रहा है सूरज पाटिल को। चलिए यहाँ पर विशाल जीतेकर ने बता दिया, अल्ताफ राजी की वो कवाली याद दिला दी भाई, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। और उन्होंने इंतजार करे थे लेकिन मचा ले रहे हैं। 2 छक्का तो आया है, और कहते हैं ना ठहरा हुआ दरिया काफी गहरा हुआ करता है। अर्धशतक टीम का स्कोर देके पहुंचता हुआ 50 रन। क्या बल्लेबाजी, सेंसिबल क्रिकेट देखे, लाजवाब। जैसे कहते हैं ना सिंगल डबल से काम ना चला तो चौके छक्के की तरफ चल निकला। सोचा शिकायत करूं इस बल्लेबाज के मैं खुदा से, और खुदा भी उसका आशिक निकला। हमारे संदेश जी पाटिल देखिए बहुत खुश रहेंगे। एक ही साथ देखिए खाना पीना, क्लासमेट, दोस्ती रिश्ता, 70 स्पोर्ट को भी लिबाते हैं 24 लाइव के साथ साथ। और विशाल जीतेकर के मैं सुबह बताया संदेश जी कि जो सीमेंट के विकेट में उन्होंने बल्लेबाजी की थी ना, उस तरह की ये विकेट है। उनकी जो टाइमिंग क्लास है ना, ये विकेट में बिल्कुल उसका इस्तेमाल ले रहे हैं। ना ताकत लगा रहे हैं, सुमित जितनी ताकत लगा रहे थे देखिए वो उतना ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्लास। इसलिए तो कहते हैं ना फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास परमानेंट।
और बिल्कुल अपना क्लास दिखाते हुए। ओहो व्हाट अ शॉट, मजा आ गया भाई, फील्डर देखते रह गए। दुगाड़े सर अल्लाह बचाए मुझे हाय तेरे वार से। एक बात तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा बाबू शाह आपके इस अल्फाज के लिए, हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। क्या बात है, ये डीजे सेंडी की यही खासियत है, जो वो कर सकते हैं दुगाड़ी सर शायद वो हम नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर विशाल जितेकर जो कर रहे हैं शायद दिक्कत बनेगा यहाँ पर युवराज 11 अलीबाग टीम के लिए। 28 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 11 गेंद सीधे बल्ले से हैं और बड़ा विकेट देखिए लॉन्ग ऑन पर कैच होते हुए। इसकी का बिजली गिरा तो दिल का कलेजा जल गया और विशाल जितेकर का आउट होने के बाद सारा का सारा उम्मीद चल गया, उम्मीद चल गया, उम्मीद चल गया, उम्मीद चल गया, उम्मीद चल गया। बाबू शाह उम्मीद तो ज़रूर जल गई है, लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि इतना अच्छा कैच लिया फील्डर ने। यहाँ पर हमने देखा बेस्ट बैट्समैन के लिए समीर शेठ, और समीर शेठ ने बाइक दी है। बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए समीर शेठ ने बाइक दी है, लेकिन बेस्ट फील्डर के लिए क्या होना चाहिए, तो बाइसिकल दिया है देवराज पेटकर और प्रीतम टकले इन्होंने। तो ये होना है आरपीएल के लिए। आरपीएल में हर किसी को मौका मिलना चाहिए, हर किसी को इनाम मिलना चाहिए। योगेश जी लहाने, इनके छोटे भाई संदेश जी लहाने और उनके मित्र यहाँ पर आ चुके हैं, उनका हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। आरपीएल में विशाल जीतेकर के विकेट के बाद थोड़ा सा स्कोरिंग में ब्रेक हो सकता है, ऐसा हम समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ से 70 पूरे हो सकते हैं क्योंकि अभी भी 8 गेंदों का खेल बचा हुआ है। नहीं बिल्कुल सही बताया, लेकिन विशाल जितेकर ने अपना काम कर लिया और सेट भी हुए और काम फिट भी करके निकल गए। यहाँ से दिक्कत यही होगा, दुगाड़ी सर कहते हैं ना नए परिंदों को उड़ने में समय लगता है, और ये देखिए विशाल जितेकर का विकेट गिरने के बाद जो मैंने बताया कि सारा का सारा उम्मीद चल गया, उम्मीद चल गया, उम्मीद चल गया। हेला का मंगेश दादाचं आयोजन आलं ग, हेला का एक मंगेश दादाचं आयोजन आलं ग। आता आवाज घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग। दुगाड़ी सर मुझे लगता है बैटर को अपने हिसाब से यहाँ पर बल्लेबाजी करना चाहिए। बिल्कुल आपने कहा कि विशाल जीतेकर के आउट होने के बाद उम्मीद चल गया। बाबू शाह क्रिकेट एक नहीं 11 खिलाड़ियों का खेल है। 11 खिलाड़ियों को 100% देना आना चाहिए, 100% से भी ज़्यादा, क्योंकि वो जो एफर्ट्स होते हैं वो एफर्ट्स लोग याद रखते हैं। आरपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर खेलने के लिए हर खिलाड़ी चाहता है कि मैं खेलूँ और कुछ कर दिखाऊँ। विशाल जीतेकर तो बड़े प्लेयर हैं, उनसे उम्मीद ज़रूर थी, लेकिन उसके बाद जो खिलाड़ी आएंगे उनको खुद को साबित करना होगा, तब जाके रन बनेंगे। नहीं बिल्कुल अपने हिसाब से बल्लेबाजी करना होगा। मंगेश वाकड़कर साहब देखिए कहते हैं ना, अगर महेंद्र सिंह धोनी अगर दूसरे के सुनते ना, आज खड़गपुर स्टेशन पर टिकट बेचते। मंगेश वाकड़कर साहब देखिए अपने हिसाब से यहाँ पर इस आयोजन नियोजन को देखिए अंजाम दे रहे। तो उसी तरह के हर बैटर को देखिए जो आपके अंदर काबिलियत है ना, खासियत है ना, उस पर आप बल्लेबाजी कीजिए। अगर आप गेंदबाजी की ताकत पर सोचने जाओगे तो फिर दिक्कत बन जाएगा। ये चलिए अक्रॉस द लाइन, यही बात का कि बल्लेबाजी जो आपके अंदर है ना, वो बहुत बड़ी गलती यहाँ पर है। कहीं सुबह सुबह गार्डन में फूल खिलने से पहले बकरी ना खा जाए। चौका देखिए यहाँ पर फील्डर ने कोशिश नहीं की, यहाँ पर अच्छा ओवर निकल रहा था, यहाँ पर चौके के साथ टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 58 रन। दुगाड़ी सर देखिए बात करेंगे ना, यहाँ पर 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 58 रन, लेकिन अभी देखिए 6 गेंद बचाए देखिए। और मैंने यही बात बताया कि अपने हिसाब से आप बल्लेबाजी कीजिए। अगर महेंद्र सिंह धोनी अगर दूसरे के सुनते तो आज खड़गपुर स्टेशन पर टिकट बेचते। बाबू शाह खुद के मन की सुनना चाहिए, क्योंकि मन हमें कॉन्फिडेंस देता है अगर हम कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाए तो। लेकिन देखिए 38 रन थे 4 ओवर की समाप्ति के बाद। इस ओवर में भले ही विशाल जितेकर का विकेट जा चुका हो, लेकिन 20 रन भी आए, यह प्लस पॉइंट है साई सिद्धि जो हनुमान मिंगरवाड़ी के लिए। उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा। अलीबाग के कप्तान भी सोच रहे होंगे भले हमें विशाल जीतेकर का विकेट ज़रूर दिया सूरज पाटिल ने, लेकिन जो 20 रन है जो उन्होंने दिए वो चेसिंग के समय हमें परेशान कर सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे, एक विशाल जितेकर ने देखिए बहुत बढ़िया इनिंग खेल कर गए, तारीफ करना चाहूँगा। एक ज़रूरत था एक टीम को 50 के ऊपर तक पहुँचाना। कहते हैं ना रंग और भी खूबसूरत लगता है
जब आता है होली और क्रिकेट के मैदान में बहुत मज़ा आता है जब बैटिंग करता है कोहली। तो उसी तरह से यहाँ पर विशाल जितेकर ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, शॉट सिलेक्शन भी लाजवाब था, लेकिन उनका विकेट गिरने के साथ साथ यहाँ पर सागर मुले का देखिए इस्तेमाल किया जा रहा है गेंदबाजी में। और बढ़िया देखिए उनका एक थ्रो भी बेहतर था, रनआउट जो पहला विकेट जो उन्होंने दिलाए थे बैक थ्रो, और शायद उनका इस्तेमाल, लेकिन अंतिम 5 गेंद बचाए। बाबूशाह एक बात के ऊपर आपने गौर नहीं किया, साउथ को छोड़ के यहाँ पे 3 बाएं हाथ के गेंदबाजों का इस्तेमाल किया जा चुका है अलीबाग द्वारा। राइट हैंडेड बल्लेबाज होने के कारण ये बहुत ही बढ़िया फील्डिंग हुई है सूरज पाटिल द्वारा। यहाँ पर रन मिले, एक ही रन मिला। देखिए दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहिए था, खिलाड़ी इंतजार कर रहा था कि बाउंड्री ये अच्छे होगा, लेकिन ऐसे इंतजार में नहीं, आपको अपने रन पूरे करने चाहिए। फुल टॉस किया, फुल टॉस। बाबूशाह क्या कहेंगे आपकी भाषा में? खराब गेंद। नहीं बिल्कुल सिया, तो मैं यही कहूंगा आप बैल मुझे मारे, फ्लाइटेड 6 रन। गावागावात ये एक्शन रिप्ले में आपने देखा, मैं तो कहूंगा उस शेख चिल्ली की तरह जिस डाली पर बैठा हो उसी डाली को काटने की सोचना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये चले इस बार भी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन आज जब कहते ना बतौर लेफ्ट हैंड गेंदबाज होते हैं ना, थोड़ा उनके पास चाइनामैन गेंदबाज का एक्शन रहता है, कहीं ना कहीं वही दिक्कत बनाए। फ्लाइट किया, दावत दिया, आमंत्रण दिया, हिम्मत नहीं हारे यहाँ पर, और विकेट यहाँ पर गिरता हुआ छक्का खाने के बाद, और बहुत बढ़िया वापसी। लेकिन फिर भी संतोष रहेंगे, टीम का स्कोर देखिए 65। आपने बात की थी कि 70 तक पहुँचना कहीं ना कहीं टीम का सोच था, लेकिन अभी भी देखिए 2 गेंद से मंगेश वाकणीकर शिरडोन दुगाड़े सर कहते हैं ना, रोगी को तो दवा चाहिए और जोगी को तो जब चाहिए। हम तो क्रिकेट के पुजारी हैं, हमें T20 वर्ल्ड कप चाहिए। आज हर कोई चाहेगा, और यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप नहीं, यहाँ पर हर कोई चाहेगा हमें रायगढ़ प्रीमियर लीग का ट्रॉफी चाहिए। नंबर 1 की ट्रॉफी बाबूशाह, हर टीम ये सपना लेकर आई है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज अश्व पर आरूढ़ जो हुए और उनका जो नीचे का जो बेस है ना, बेस वो 100 साल तक बेस वो खराब नहीं हो सकता। प्योर साग ना मंगेश जी? बिल्कुल बिल्कुल दुगाड़े सर, इसलिए तो मैंने कहा रोगी को दवा चाहिए और जोगी को जब चाहिए। और हम हैं क्रिकेट के पुजारी, हमें रायगढ़ प्रीमियर लीग की ट्रॉफी चाहिए। हर टीम 65 किलो की ये ट्रॉफी है बाबूशाह, 65 किलो की। जो भी उठाएगा दमखम वाला ही होगा, क्योंकि 65 किलो का वजन उठाना वो भी दम वाले का ही काम है। नहीं, पूरी टीम का काम नहीं है, पूरी गांव को इकट्ठा करना पड़ेगा। पूरी विभाग से जो खिलाड़ी लेकर आए ना, ये चलिए भाई, गेंद तो ऊंचाई तो ले ली है, लंबाई की है कमी, फील्डर है गेंद के नीचे, और बढ़िया कैच, लाजवाब। भलाई शुरुआत खराब था यहाँ पर, लेकिन अंत बहुत बढ़िया होता हुआ। इन पर देखिए हमारा कैमरा मैन, देखिए 24 लाइव, शानदार अद्भुत नजारा, मजा आ जाता है। ये टेनिस गेंद और खूबसूरती बढ़ जाती है। 65 रन अमोल जी पाटिल विपुल जी, बहुत बढ़िया यहाँ पर गेंद के पीछे भागे। आप गेंद के पीछे भागिए, भागिए, भागने वाले तो काफ़ी चीज़ें रहती है, लेकिन हर चीज़ों के पीछे मत भागिए। तो चलिए यहाँ पर आखिरी अंतिम गेंद है, तो गाड़ी सिर चाहेंगे आखिरी गेंद के ऊपर। ओह देखिए बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया यहाँ पर, और शॉर्ट लेग पर देखिए कुल स्कोर देखिए जाकर पहुँच गया यहाँ पर सिंगल के साथ 66 रन, टॉस हारे और पहले बल्लेबाजी मिला। और दुगाड़े सर मेरे हिसाब से देखिए ये टोटल कोई बुरा नहीं है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि टेनिस गेंद हमेशा कहा जाता है आपने शीशा का महल बना लिया, लेकिन ये जमाना पत्थर का है। चलेंगे यहाँ पर सेकंड इनिंग में हमारे दुगाड़े सर यहाँ पर जुड़े रहेंगे निश्चित रूप से, और उनके साथ साथ यहाँ पर रॉक स्टार कॉमेंटेटर प्रवीण जी गायकर जुड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले दुगाड़े सर बात करेंगे, टॉस होना बहुत ज़रूरी है। गाउटन के देखिए हम करण मड़वी कप्तान एक तरफ देख सकते हैं, और जाएंगे टॉस बॉक्स की तरफ, और उसके बाद जाएंगे सेकेंड इनिंग मैच की तरफ।
हाँ, एक है करण मड़वी बाएं हाथ के स्पेशलिस्ट बल्लेबाज, तो दूसरा है रिवर्स स्वीप का बादशाह सोनारी जय माता दी, एक सीनियर खिलाड़ी उरण तहसील का, कई व्यावसायिक खेल खेलने का तजुर्बा। मैं दोनों कप्तानों को टॉस के लिए बुलाना चाहूँगा। संदीप पाटिल और करण मड़वी यहाँ पर आ चुके हैं। मैं संदीप पाटिल को टॉस के लिए बुलाना चाहूँगा। उरण की लड़ाई अब आपके सामने होगी आरपीएल में। उरण के ही दो कप्तान हैं, दोनों ही मंजे हुए खिलाड़ी है। रातों रात जैसे हेनरी ओलंगा स्टार बने थे जिम्बाब्वे के खिलाफ जब हमारा मैच था सचिन तेंदुलकर का विकेट लेने के बाद 1998 में, वहीं दूसरी तरफ लेकिन वो कैरी नहीं कर पाए। लेकिन दूसरी तरफ करण मड़वी को देखिए, 6 गेंदों में 37 रन उन्होंने बनाए। 24 लाइव इवेंट ने उनकी वो जो इनिंग थी वो 24 लाइव इवेंट के जरिए दिखाई। 30 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने वो देखी। और आज करण मड़वी के अच्छे कैरेक्टर के कारण और अच्छी बल्लेबाजी के कारण वो रुके हुए इस वो मैच एक ही इनिंग उन्होंने अच्छी नहीं खेली, उसके बाद उन्होंने उस इनिंग को कंटिन्यू किया, कंसिस्टेंसी दिखाई। ये होना चाहिए बाबूशाह आपके जीवन में। जो भी आप हासिल करो उसे अपने पास रोकने की आपके पास ताकत होनी चाहिए। बिल्कुल दुगाड़ी सर, आपने अच्छी बातें यादें दिलाए। होंगरी ओलंगा की आपने यादें दिलाई, जहाँ पर लगातार 3 विकेट लेने के साथ वर्ल्ड कप से बाहर कर देते। मैं भुला नहीं, उस समय मेरा बचपना था, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट पर मैं उस मैच को देख रहा था, तभी से मुझे क्रिकेट का शौक था निश्चित रूप से। लेकिन ये रायगढ़ प्रीमियर लीग की बात करेंगे ना मंगेश वाकड़कर साहब के, देखिए जिस रफ्तार से ये रायगढ़ प्रीमियर लीग चल रही है ना, हमें शोएब अख्तर की वो रफ्तार भी देखने को नहीं मिल रहा था। जिस तरह से यहाँ पर रायगढ़ प्रीमियर लीग का रफ्तार देखने को मिल रहा है, शायद वो शोएब अख्तर की गेंदबाजी में वो रफ्तार देखने को नहीं मिल रहा था। आप अंदाज़ा लगा सकते हो, हर खिलाड़ी चाहते हैं। करण मड़वी लीजिए, आपने अच्छी बात बताई कि रायगढ़ के हर कोने से खिलाड़ी आए हैं उभर कर, और हर खिलाड़ी चाहते हैं। इसलिए तो कहता हूँ भाई, इसकी मोहब्बत में सिर्फ ही धोखा मिलता है। रायगढ़ प्रीमियर लीग में चमक जा बेटा, तुझे आगे जाने का मौका मिलता है। बाबूशाह पिछले इनिंग के बारे में अगर हम बात करें, विशाल चितेकर ने सूरज पाटिल के खिलाफ लगातार 2 छक्के लगाए थे। पहला छक्का लगाने के बाद जो उन्होंने दूसरा छक्का लगाया तो गेंद गुम हुई थी, थोड़ी बहुत गेंद पुरानी थी, उसका फायदा मिल रहा था विशाल चितेकर को। तुरंत एक नई गेंद का इस्तेमाल हुआ टूर्नामेंट के नियम के तहत, और उस वजह से टाइमिंग अच्छी होने के बावजूद भी लॉन्ग ऑन के ऊपर एक आसान सा कैच हुआ। तो कभी कभी ना आप लंबा छक्का मार के पछताते भी हैं। हाँ बिल्कुल दुगाड़े सर, मैंने तो वही बात कहा विशाल जितेकर के बल्लेबाजी में, जैसे कहते हैं ना प्रेमी बदल गए, प्रेम बदल गया, और विशाल जितेकर का 2 छक्का ने गेम बदल दिया। जो कल किम ल्यूसन काम कर रहे थे ना, विशाल बिल्कुल सुबह के समय वही काम कर रहे थे, लेकिन जो गेम बदलने की बात करेंगे ना, जो कल न्यूजीलैंड के लिए किम नहीं कर सके, शायद वो विशाल जितेकर ने एक बतौर कप्तानी से उन्होंने कर दिए। तो चलिए चलेंगे कमेंट्री बॉक्स में होगी बदलाव। रॉक स्टार्स कमेंटेटर प्रवीण जी गायकर जुड़ जाएंगे, उनके साथ दुगाड़ी सर जुड़े रहेंगे, और उससे पहले दोनों कप्तान आइए टॉस बॉक्स पर। तर सन्माननीय महेश कडू साहेब, सरपंच सोनारी ग्रामपंचायत, यांचे सुपुत्र अमूल्य कडू यांचं देखील व्यासपीठावरती शुभागमन, त्यांचंही आपण या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करूया। तत्पूर्वी सकाळचं हे सत्र प्रवीण दुगाडे सर, गुड मॉर्निंग सर्व आयोजक, त्याच्यानंतर सर्व टीम, समालोचक, 24 लाईव्ह इव्हेंट्स आणि आमचे यूट्यूब प्रेक्षक सर्वांना शुभ सकाळ। या स्पर्धेच्या वतीनं तुम्ही स्क्रीनवर जी प्रतिमा पाहता, आत्ताच प्रवीण दुगाडे सरांनी उल्लेख केला होता की 65 किलोची ही ट्रॉफी तुम्हाला पाहायला मिळते स्क्रीनवर। आता तुम्ही पाहताय 2,500हून अधिक प्रेक्षक जोडले गेलेत। अगदी मनाला मंत्रमोहित मुग्ध करणारी ही तुम्हाला छत्रपती शिवरायांची शिवप्रतिमा खऱ्या अर्थानं पाहायला मिळते। परंतु आज ऐतिहासिक दिनविशेष 10 नोव्हेंबर 1659, अर्थातच आदिलशाही सरदार अफजल खान हाच चालून आला होता, आणि खऱ्या अर्थानं त्याचाच आज प्रतापगडच्या पायथ्याशी कोतला
छत्रपती शिवरायांनी बाहेर काढला आणि हिंदवी स्वराज्याचं पुन्हा एकदा तोरण बांधलं. त्या छत्रपती शिवरायांना या स्पर्धेच्या वतीनं पुन्हा एकदा मानाचा मुजरा. त्याच्यानंतर अजून एक आपल्याला प्रतिमा खऱ्या अर्थानं पाहायला मिळते, ज्याने इंग्रजांविरुद्ध लढा उठवला आणि गुलामाच्या अंधारातून बाहेर काढलं, ते आद्य क्रांतीवीर वासुदेव बलवंत फडके साहेब. त्याच्यानंतर विचार केला तर खऱ्या अर्थानं हिंदू हृदय सम्राट, तमाम मराठी बांधवांची अस्मिता जपली त्यांनी आणि आज मुंबईमध्ये मराठी माणसाला जगायला शिकवलं. ते अर्थातच हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे साहेबांना या स्पर्धेच्या वतीनं मानाचा मुजरा. आणि तुम्हा आम्हा सर्वांचे जे प्रकल्पग्रस्तांचे कैवारी, अर्थातच आगरी हृदय सम्राट लोकनेते दिवा पाटील साहेबांना देखील या स्पर्धेच्या वतीनं भावपूर्ण आदरांजलि. तो चलते हैं मुकाबले की तरफ. यहाँ पर साई सिद्धि 11 जे हनुमान भिंगारवाड़ी टीम हालांकि टॉस हारी थी, पहले बल्लेबाजी उनके पक्ष में आई और यहाँ पर युवराज 11 अलीबाग टीम के गेंदबाजों ने प्रवीण दुगाड़े सर कमाल की गेंदबाजी की. 3 लेफ्ट हैंडर उन्होंने यूज़ किए, उनमें से शायद 2 पेसर थे, एक थोड़ा सा फ्लाइटेड स्पिन गेंदबाजी नजर आई थी, कमाल की गेंदबाजी हुई. स्वीप करना चाहते थे, फुटवर्क का इस्तेमाल, मोमेंटम नहीं थी शायद, वही जगह पर स्वीप करने की कोशिश की थी. ये सूर्य कुमार यादव बेहतर खेलते, आपने अभी अभी जिक्र किया था. चलिए यहाँ पर स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे. टोटल टारगेट है युवराज 11 अलीबाग टीम के सामने 67 रनों का, लेकिन इस बार उड़ाया है 30 यार्ड सर्कल के ऊपर से गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार. पारी की शुरुआत दमदार 4 रन. तो 4 रनों की मदद से यहां पर अपना खाता खोलते हुए टोटल टीम की रन संख्या बनती हुई यहां पर 4 रन बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर. विशाल जितेकर ने कहा था कि सुबह के सत्र में बल्लेबाजी करना पसंद करेंगे, सेकंड इनिंग्स में विकेट और भी थोड़ी सी कड़क हो जाती है, उसकी वजह से बल्लेबाज को बेनिफिट होता है, लेकिन चेस होना थोड़ा मुश्किल है, इसकी वजह से उन्होंने वो राय बताई थी. यहां पर फुल टॉस की थी, बल्ले का लगा है बाहरी किनारा, आउटफील्ड फास्ट है, फील्डर वहां पर दौड़ते हुए अंतिम क्षण पर हिंदुस्तान के जहीर खान की याद दिलाई. बिल्कुल अक्सर बाउंड्री लाइन की नजदीक इस तरह का पैर डालते हैं और वहां पर गेंदों को रोकते हैं, वहां पर वो फील्डिंग देखने को मिली. चाहे सर ये रन 3 क्यों ना बटोरे हो, ये एक रन इनके लिए इंपॉर्टेंट है. करण मडवी, मानसी स्पोर्ट्स गावदेवी गावटान टीम के कप्तान बिल्कुल यहाँ पर मौजूद है. प्लेइंग 11 शायद वो लेकर यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी स्वागत करेंगे. उनके आगाह सुने के विभाग के एक बेहतरीन खिलाड़ी संदीप पाटिल यानी कि पप्पू उनके साथ दहाड़ेंगे. यंगस्टर वर्सेस यहाँ पर अनुभवी, जिसके पास अनुभव है पप्पू, उनके खिलाफ ये मुकाबला खेला जाएगा. गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाजी बिल्कुल यहाँ पर अभी तक सटीक हो रही थी. कहाँ पर गैप ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज इस मैंडेटरी पावर प्ले में. अवे फ्रॉम द बॉडी, ये लाइन बेहतरीन है. तेजस मात्रे आपके गेंदबाज है, ओमकार नाइक रफ्तार के सौदागर, कभी एक्सपेंसिव होने के बाद सेकेंड ओवर में तुरंत कम बैक करते हैं, और ये जो 7 रन आने के बाद उन्होंने जो ये लेंथ डाली है ना, बिल्कुल ऑफ स्टंप यॉर्कर जिसे कहते हैं, और ये सटीक यॉर्कर की जरूरत होती है. कमाल की लाइन है. जाना ही इन्होंने कि शरीर से थोड़ा दूर रखेंगे इन्हें तो बेहतर होगा. बेहतरीन गेंदबाजी, सिर्फ रन आए 7 इस ओवर में. ओवर हुआ समाप्त. पहले पावर प्ले में टिट फॉर जवाब देती हुई युवराज अलीबाग टीम के सामने साई सिद्धि जय हनुमान 11 भिंगरवाड़ी टीम 7 रन बिना कोई विकेट नुकसान पर अलीबाग. बल्लेबाज जो है निशांत कड़वे, पूरी 6 गेंदें खेली, उन्होंने 7 रन हासिल किए, लेकिन जो गेंदबाज थे सौरभ ठोकर, नवीन पनवेल, अल्टो जिन्हें कहा जाता है, अल्टो कार जिस तरह मार्केट में फेमस है उसी तरह इस आरपीएल में अब फेमस हो चुके हैं. मैच 7 रन वाला ओवर, आपने बिल्कुल ठीक कहा. मार से बचने के लिए उन्होंने शरीर से दूर गेंदें की और उन दूर गेंदों को रीच नहीं कर पाए बल्लेबाज. उतना ज़्यादा जो शॉट सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, पावर प्ले में जो रन बनने चाहिए, अगर आपको 65 से ज़्यादा रनों का पीछा करना है तो शुरुआती 2 ओवर में एक किरदार निभाना ज़रूरी होता है. 20 से लेके 25 रनों का, वो इस ओवर के कारण शायद निभा नहीं पाएंगे, लेकिन अभी भी मैंडेटरी पावर प्ले का 1 ओवर शेष है. ये सर आपने डेफिनेटली कहा कि मार बचने के लिए उन्होंने जो गेंदें बिल्कुल फेंकी थी ऑफ स्टंप पे, ये बेहतरीन है. फिर भी पावर प्ले में गेंदबाजी करना ये बहुत बड़ा साहस होता है. चलिए गेंदें कहाँ पर भी लगती है तो गैप में जाती है, चौका लगते हैं, फिर भी ये कमाल की हुई गेंदबाजी. अच्छी बात है कि पावर प्ले में विकेट नहीं होगा भाई युवराज 11 अलीबाग टीम ने, क्योंकि अभी भी डगआउट में कैप्टन कूल होंगे नीलेश पाटिल, जिन्होंने बेहतरीन 2 ओवर फेंके, रन खर्च किए. मेरे ख्याल से निकेश पाटिल, माफ कीजिएगा, निखिल पाटिल, जिन्होंने 2 ओवर फेंके.
गुड लेंथ पर फेंकी थी ये बॉल, थोड़ी सी अंपायर ने यहाँ पर शरारत दिखाते हुए ऑफ स्टंप से बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा, अतिरिक्त खातों में शुरुआत हो चुकी है। एक्शन रिप्ले में बिल्कुल जरूर आप देख सकते हैं इस गेंदों को किस पड़ने के बाद शायद थोड़ी बाहर की तरफ निकली जरूर, उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें हुई और यहाँ पर डॉट बॉल की समाप्ति। ऋषि ये जो ऐसे खिलाड़ी है, एक में ऑलराउंडर है, जय हनुमान दापोली टीम के आज वर्नी लगी है साई सिद्धि जय हनुमान भिंगरवाड़ी टीम में। ये भी लाइन, ये कमाल के गेंदबाज है, इन्होंने विशाल जितेकर के साथ बहुत सालों से क्रिकेट खेला है। ऐसा कोई शहर नहीं जहां इनका कहर नहीं और ऐसा कोई मैदान नहीं जहां इनकी गेंदबाजी चली नहीं। चलिए डॉट गेंदों के, माफ कीजिए, एक वाइट बॉल आई थी, एक डॉट गेंद, यानी कि कमाल की गेंदबाजी की शुरुआत अब तक नजर आ रही है। लेकिन यहां पर साझेदारी युवराज 11 अलीबाग टीम को बनाना बहुत जरूरी होगा। शफल होकर खेलने का प्रयास, शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग में फील्डर थे मौजूद, दो एंगल में थोड़े से दबला गए थे लेकिन उसके बाद अच्छा कवर किया, रन नहीं कोई, डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति होती हुई। चलिए एक तरफ बात करेंगे प्रवीण दुगाड़े सर, शुरुआत धीमी हो चुकी है, जानते हैं कि स्कोर थोड़ा सा कम है इनके सामने और इसकी वजह से ये थोड़ा सा जोखिम नहीं उठाना चाहते ताकि पहले 2 पावर प्ले समाप्त होने के बाद आगे के गेंदबाजों को टारगेट किया जाए। लेकिन क्या तीसरा ओवर रेगुलर गेंदबाज से करवाना चाहेंगे जो पहले ओवर में आए थे गेंदबाज। ये संपर्क अच्छा हुआ है, कितनी बड़ी आवाज आई सुमधुर सुबह के सत्र में और वाइडिश मिड विकेट सीमा रेखा पर यह पहला युवराज 11 अलीबाग के पारी का बिग 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 हिट। शिव शंकराचा देखिए कितना अच्छा संपर्क हुआ है और यहाँ पर देखिए क्या कमाल की टाइमिंग थी, लाजवाब बल्लेबाज थे वहां पर मेरे ख्याल से निशान कड़वे जिनके बल्ले से यह शानदार छक्का निकला और इसी 6 रनों की मदद से यहाँ पर टीम की रन संख्या बनती हुई टोटल 14। 1.3 ओवर का खेल अभी तक प्रगति पर है और युवराज 11 अलीबाग, देखिए सब्र का फील हमेशा मीठा होता है और ये जो मीठापन है ना अब युवराज 11 अलीबाग टीम को बहुत अच्छा लगा होगा कि शुरुआत थोड़ी सी धीमी जरूर रही लेकिन एक आध ओवर पिच खराब गेंद अगर मिले तो उन्हें वो अंजाम दे सकते हैं। देखिए पहले ओवर में मैच 7 आए थे, उसके बाद इन शुरुआती 3 गेंदों में 7 रन आ चुके हैं, तो ये ओवर अलीबाग के लिए बड़ा करने का मौका है। वहीं दूसरी तरफ विशाल जितेकर अपने गेंदबाज ऋषि को सूचना देकर आ चुके हैं कि इस ओवर में आपने एक छक्का खाया, अब बस हो गया, अगली 3 गेंदें आपको अच्छी डालनी है ताकि जो प्रेशर पहले ओवर में बना है अलीबाग के बल्लेबाजी के ऊपर वो बना रहे। यस डेफिनेटली, गेंदबाज राउंड द विकेट से इनसाइड आउट मारने की कोशिश यहां पर की थी, लाउड अपील कैप्टन विशाल जितेकर के माध्यम से। बेहतरीन ये सम्मिश्रित थोड़ी सी गेंदबाजी थी मेरे ख्याल से, जो उन्होंने जो राउंड द विकेट से आप बॉलिंग की थी, अपील काफ़ी स्ट्रांग हुई थी लेकिन देखेंगे अंपायर दोनों बातचीत करते हुए, स्ट्रांग अपील की वजह से शायद थोड़ा सा प्रेशर था अंपायर के ऊपर। संतोष चौधरी जो धोनी के नाम से हमेशा मशहूर अंपायर के तौर पर जाने जाते हैं, तो थर्ड अंपायर, यस इट्स अ क्रिटिकल डिसीजन जो भी होगा उसकी वजह से शायद अंपायर ये रिव्यू यूज कर सकते हैं। यस अंपायर कॉल, इट्स अंपायर कॉल, पंचांचा कॉल आहे या ठिकाणी आपण लक्ष द्या। कमाल की गेंदबाजी अब तो यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर छक्का आने के बाद देखेंगे एक्शन रिप्ले में जिस तरीके से आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन के ऊपर। तीसरे अंपायर प्लीज आइए।
तो देखिए दोनों भी 12 मैन है, जरा आप शांत रहिए, जो भी डिसीजन है वो स्क्रीन के ऊपर आपको जरूर आएगा थोड़ी देर में। विकेट भी बहुमूल्य है निशांत कड़वे का, इसीलिए स्ट्रॉन्ग अपील की गई थी, लेकिन हमारे तीसरे अंपायर अभी भी टीवी अंपायर है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी 24 लाइव इवेंट्स इनके जरिए बिल्कुल यहाँ पर चेक किया जाएगा। स्कोर के ऊपर एक बार नजर डालेंगे प्रवीण दुगाड़े सर, 14 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर, लेकिन ये देखेंगे कि किसके हित में ये निर्णय जाएगा, जिसके हित में जाएगा वो बहुत ही सेफ हो जाएगा। इस ऑनफील्ड अंपायर आप डिसीजन दे सकते हो, यहां पर थोड़ी सी दिक्कतें भी हो रही है। ऑनफील्ड अंपायर इट्स अ नॉट आउट कॉल। चलिए यहां पर विशाल की स्ट्रॉन्ग अपील हुई थी, जिसके कारण निशांत कड़वे का विकेट बेहतरीन था इनके टीम के लिए, लेकिन देखिए यहां पर निश्चित तौर पर नॉट आउट का इशारा आता हुआ टीम का स्कोर यहां पर बिल्कुल रुका हुआ है 14 रन। अभी तो आगे जाकर एक बड़ी टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी 24 लाइव इवेंट्स की, अब स्निकोमीटर अल्ट्रा एज लगाना बहुत जरूरी होगा। राउंड द विकेट से बेहतरीन लाइन, छक्का आने के बाद तुरंत जवाब दिया वहां पर बल्लेबाज निशांत कड़वे को। ऋषि पुरी राउंड द विकेट से गेंदबाजी फिर से एक बार करेंगे। ये फुल टॉस बॉल थी, चलिए यहां पर बल्ले पर लगी तो जरूर है, लेकिन फाइन लेग को चीरती हुई गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, 4 रन। पावर प्ले के ओवर में अब थोड़ी सी मार मिलती हुई, क्योंकि पहले ओवर में आया था एक बड़ा चौका, 3 रन आए थे 7, और इस ओवर की बात करेंगे 1 छक्का 1 चौका। तो बीमर के लिए भी यहां पर चेक किया जाएगा बैट्समैन कॉल। हाइट फैक्टर को देखना चाहेंगे कि ये कमर से ऊपर, चेस्ट हाइट से ऊपर है या नहीं। बैकफुट पर जाकर खेलने का कोशिश तो जरूर की थी, ठीक तरीके से अगर लगती सर तो ये भी मिडल ऑफ द बैट होता तो ये गेंद सीमा रेखा बाहर हो सकती थी, लेकिन चलिए इट्स अ फेयर डिलीवरी, ये लीगल डिलीवरी होगी और रिव्यू समाप्त हो चुका है यहां पर। अब बैटिंग टीम युवराज 11 अलीबाग का, तो रन संख्या बनी है इस 4 रनों की मदद से 18 रन। प्रवीण दुगाड़े से यहां पर अच्छी शुरुआत होती हुई पहले विकेट के लिए, लेकिन तलाश होगी साई सिद्धि 11 जय हनुमान भिंगरवाड़ी टीम को कि यहां पर उनको एक विकेट मिले। यह भी हुआ है संपर्क बेहतरीन, जिस दिशा में पहला छक्का आया था उसी दिशा में निशांत कड़वे के बल्ले से आता हुआ यह दूसरा मैक्सिमम हिट, 6 रन। थैंक यू डीजे। चलिए अब दोनों कप्तानों से गुजारिश करते हैं कि ज्यादा समय न व्यतीत करें। मानसी स्पोर्ट्स गावदेवी गावठान टीम के कप्तान और उनके अगेंस्ट खेलेगी जय माता दी सोनारी, यानी कि पप्पू और करण मड़वी, दोनों कप्तान आइए, नहीं तो आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा, प्लीज कॉर्पोरेट कीजिए। हम नहीं चाहते कि इतनी बड़ी श्रृंखला में आपको पेनल्टी लगे। 1968 गावे हैं टोटल रायगढ़ प्रीमियर लीग में, अभी भी मंगेश वाकड़ीकर साहब ने जानकारी दी थी। तो सोचिए 1968 रायगढ़ जिले के सभी खिलाड़ी आज क्रिकेट के इस सरजमी पर, शिरडोन के सरजमी पर लाने का विक्रम जो किया है, लगातार 3रा साल है इस सीजन का, और क्या कमाल का उम्दा आयोजन मंगेश वाकड़ीकर साहब इनके माध्यम से। ओवर हुई समाप्त, 2 पावर प्ले के ओवर समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी है 12.00 के औसत से 24 रन। अब यहां पर जीत के लिए लक्ष्य रहेगा आने वाली 24 गेंदे और 43 रनों की आवश्यकता है। गेंदबाजी में परिवर्तन दूर वाली छोर से सौरभ ठोकल गेंदबाजी के मार्ग पर, टीम की ओर से 3रा और व्यक्तिगत 2रा ओवर फेंकने के लिए पारिका राइट आर्म ओवर द विकेट से होंगे तैयार। बाहरी किनारा लगा है, स्लिप है तैनात, ये जानबूझकर ये गेंदे करवा रहे हैं और स्लिप भी तैनात है, ये विकेटिंग की एबिलिटी रहती है कप्तान की। वेल कैप्टनसी, पहला करारा छटका युवराज 11 अलीबाग टीम को। तो चलिए विकेट गिर चुका है, टॉस बॉक्स में बाबू शाह जुड़िए तुरंत।
बिल्कुल यहाँ पर लाजवाब, यहाँ पर कैच पकड़ा गया फर्स्ट स्लीप में सुमित भगत के द्वारा। और ये पहली साझेदारी थी प्रवीण दुगाड़े सर, ये तोड़ना बहुत जरूरी था साई सिद्धि जय हनुमान भिंगारवाड़ी टीम के लिए, और आखिरकार ये सौरभ ठोकल ने यह सफलता दिलवाई। अगला मैच दिल थाम कर रही है, बड़ा मैच होगा, दोनों उड़न की ताकतवर टीमें। जय माता दी सोनारी विपक्ष होगी मानसी स्पोर्ट्स गावदेवी गावठान, एक तरफ होंगे अतुल शेठ मड़वी जिन्होंने पुरस्कृत किया गया इस टीम को, और एक तरफ होंगे महेश शेठ कड़ू जिन्होंने उस टीम को, जय माता दी सोनारी टीम को पुरस्कृत किया गया। दोनों उड़न की टीमें एक दूसरे के सामने टकराएगी जरूर, लेकिन यहाँ पर मुकाबले में ये विकेट लेने के बाद बेहतरीन वापसी होती हुई साई सिद्धि जय हनुमान भिंगारवाड़ी टीम की। ये भी मौका बन सकता है, ये भी मौका बन सकता है। बिग ब्लो इन द मैच, बैक टू बैक 2 विकेट, कमाल की यहाँ पर फील्डिंग। धन्यवाद प्रवीण, यहाँ पर रुकना चाहेंगे, यहाँ पर विकेट गिरा। चलेंगे टॉस की तरफ, यहाँ पर देखिए दोनों कप्तान आप देख सकते हो। हाँ, एक तरफ हम देख सकते हैं मानसी स्पोर्ट्स गावदेवी गावठन टीम के कप्तान से करण मड़वी, और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं जय माताड़ी सोनारी टीम के कप्तान से संदीप पाटिल यानी पप्पू। और इस अर्ध नजर की बात करेंगे, मैंने सुबह ही समय बता दिया, जितनी रफ्तार से ये रायगढ़ प्रीमियर लीग चल रही है ना, उतनी रफ्तार शोएब अख्तर की गेंदबाजी में भी नहीं थी। मंगेश वाकड़कर साहब, हेड कॉल पप्पू, लेकिन टेल यहाँ पर करण मड़वी ने टॉस जीते हैं। और सबसे पहले आपके डिसीजन क्या होगा? क्षेत्ररक्षक करू. और रायगढ़ प्रीमियर लीग कितनी तैयारी के साथ आप आई हो? नक्कीच आवर्जून बॉलिंग उत्सुकता तर खूप होती आजच्या दिवसाची, आणि चांगला परफॉर्मन्स करण्याचा प्रयत्न करू. क्या टोटल के अंदर रुकने की कोशिश होगी आपकी? टोटल असं काही नाही, मैदानात उतरल्यावर जो असेल तर आम्ही करू. सीजन 3 IPL को क्या कहना चाहोगे रायगढ़ प्रीमियर लीग को? नक्कीच मी मंगेश दादाचा धन्यवाद करेन की एवढी मोठी टुर्नामेंट त्यांनी भरवली तिसऱ्या टाईम लगातार, आणि आमच्यासारख्या युवा प्लेयरांना त्यांनी उत्साहित केलं, त्यांचा धन्यवाद बोली. चलिए करण, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, पप्पू के पास चलेंगे। टॉस हारे हैं, अगर टॉस जीते तो आपकी डिसीजन क्या रहता? टॉस जर जिंकलो असतो तर मी पण क्षेत्ररक्षण निवडलं असतं. अगर अभी आपको बल्लेबाजी करनी है तो क्या टोटल एक सोच रहेगी आपकी? असं काही नाही, आम्ही जास्तीत जास्त स्कोर करण्याचा प्रयत्न करू. और सीजन 3 IPL को क्या कहना चाहोगे? समय नहीं लेंगे, मुकाबला चल रही है. दरवर्षीप्रमाणे मंगेश वाकडेकर साहेबांचं आयोजन हे चांगलं असतं, आणि ह्या वर्षी पण त्यांनी अजून चांगलं करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मी त्यांना शुभेच्छा देईन माझ्याकडून आणि माझ्या टीमकडून. चलिए दोनों टीम को बेस्ट ऑफ रहेगा। देखिए टॉस का यहाँ पर कहानी रहा, जहाँ पर करण मड़वी ने टॉस जीते मानसी स्पोर्ट्स गावदेवी गावठन टीम, और पहले गेंदबाजी चुने। चलते ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। देखिए प्रवीण, मैं तो कहूँगा वापसी के द्वार खोले हैं। सौरभ ठोकल ने जो 2 विकेटें निकाली, उन्होंने खास तौर से कैवल्य पाटिल और आने वाले जो बल्लेबाज थे प्रफुल्ल पाटिल, उनको वापस पेविलियन भेजा। यहाँ पर एक साझेदारी की ज़रूरत है अलीबाग टीम को सऊद पटेल और निशांत कड़वे द्वारा, लेकिन तारीफ करनी होगी इस यंगस्टर खिलाड़ी की भी, सौरभ ठोकल की भी। नवीन पनवेल से आया हुआ ये खिलाड़ी IPL में फिलहाल अच्छी गेंदबाजी हो रही है उनके द्वारा। यस डेफिनेटली सर, जिस तरीके से विशाल ने इस खिलाड़ी की जो वर्णी लगाई थी जब लिलाव था खिलाड़ियों का, वहाँ पर निश्चित तौर पर उन्होंने जाना कि ये बेहतरीन खिलाड़ी होगा उनकी टीम के लिए, लेकिन जो विकेटें गवाई है अब उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करना होगा युवराज अलीबाग टीम को। ऑफ यॉर्कर की लगातार तलाश, लेकिन इस बार गैप बहुत बड़ी, आउटफील्ड फास्ट है, गेंद के पीछे फील्डर तो जरूर आते हुए, लेकिन अच्छी फील्डिंग। तब तक समय था बल्लेबाज के पास यहाँ पर 2 रन लेने का, और इसी 2 रनों की मदद से युवराज 11 अलीबाग टीम का स्कोर पहुंच दिया 29 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। गेंदें बची है 19, और जीतने के लिए 38 रनों की आवश्यकता है। कहते हैं कि बंदे के पास अगर जिगर होना तब बिना ट्रिगर से भी आप दुश्मनों की वाट लगा सकते हो, तो यहां पर वो कोशिश आप दिखाती हुई। ये भी ऑफ स्टंप से बाहर थी, लेकिन इस बार गैप बहुत बड़ी होगी, और इस गेंद को जीते हुए सीमा रेखा पार। ओवर हुआ समाप्त, 3 ओवर का खेल हुआ है समाप्त। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या है 33 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। युवराज 11 अलीबाग जीतने के लिए 18 गेंदे 34 रन की दूरी, ड्रिंक जाएगा मैदान में। तब तक सुनते हैं रायगढ़ प्रीमियर लीग की एक सुमधुर संगीत। हे लाखात एक मंगेश दादाचं आयोजन अलग, हे लाखात एक मंगेश दादाचं आयोजन अलग। आता आवाज घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग, आता आवाज घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग। तो बिल्कुल यहाँ पर एक जिस तरीके से सौरभ ने जो 2 ओवर फेंके हैं वो काफ़ी कमाल के फेंके हैं, और उसी की पलदे चल उसके बदौलत आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी वापसी हुई है। यहाँ पर बात करेंगे साई सिद्धि 11, लेकिन एक तरफ बात करेंगे निशांत का विकेट जो है मैदान में
वो थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कर रहे हैं शायद सुदर्शन, और ऐसे हालातों में अगर निशान अंतिम तक रहते हैं तो शायद मुश्किलें बनेगी साई सिद्धि जय हनुमान भिंगारवाड़ी टीम के। लेकिन अगर मगर की बातें है, बल्ला कभी होता है, बल्लेबाज का दिन होता है, कभी गेंदबाजों का दिन होता है, लेकिन स्थिति इस वक्त बात करेंगे बहुत अच्छी होती हुई युवराज 11 अलीबाग टीम की। गेंदे बची 18, जीतने के लिए 34 रनों की आवश्यकता है। हमारे वेदक साहब देख सकते हैं जिस तरीके से इस टूर्नामेंट में काफी अच्छी मेहनत लेते हुए लगातार ब्लड डोनेट जिनके माध्यम से किया जाता है, एक अच्छी सोच है उनकी। 60+ उनकी आयु है और इस उम्र में भी बिल्कुल अच्छा योगदान। लेकिन एक बार स्कोर कार्ड के ऊपर नजर डालेंगे, पहले पावर प्ले में रन बने थे मेरे ख्याल से 7, सेकंड पावर प्ले में रन आए थे 17, और यहाँ पर तीसरे ओवर में जैसे ही पावर प्ले समाप्त हुए वहां पर रन आए 9। 2 विकेटें जरूर अर्जित की, लेकिन थोड़ा सा कमबैक करने वाला ओवर ये साई सिद्धि जय हनुमान भिंगारवाड़ी टीम के लिए था। विशाल के जो ऑप्शंस थे, सौरभ ठोकल के, प्रवीण दुगाड़े सर, वो समाप्त हो चुके हैं। क्या ऋषि भोईर से 2 ओवर करना चाहेंगे जो अब तक महंगे साबित हो चुके हैं? 17 रन दिए हैं उन्होंने। क्या किसी और गेंदबाज अन्य विकल्प के पास वहां पर चल सकते हैं? और एक विकल्प है इनके पास, खुद कप्तान है, ऑफ ब्रेक लेग ब्रेक गेंदबाजी करते हैं, शायद वो खुद को भी चुन सकते हैं। लेकिन देखिए विशाल जीतेकर को इस मैच को अगर अपोजिशन से छीनना है तो उन्हें पहले तो निकालना होगा निशांत कड़वे का विकेट। वहीं दूसरी तरफ निशांत कड़वे की ये सोच होनी चाहिए कि जब तक 67 रन पूरे नहीं होते मैं क्रीज से हटूंगा नहीं। अलीबाग के लिए चित्रलेखाताई पाटील जो शेतकरी कामगार पक्ष महिला रायगढ़ जिलाध्यक्ष हैं, उनकी ये टीम, और दूसरी तरफ योगेश जी लहाने जो भारतीय जनता पार्टी पड़ोस विभाग युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दोनों के जो फ्रेंचाइजी है ना प्रवीण, राजनीति में उनका कद काफ़ी बड़ा है और दोनों की सेना उनका कद बढ़ाने के लिए उद्देश्य से लड़ रही है। तो बिल्कुल अब विकल्प बहुत अच्छा है इनके पास। अभिषेक खातू पेन विभाग का ये खिलाड़ी है, और निश्चित तौर पर अगर चर्चा करेंगे जो साइशा 11 पेन जब टीम खेलती है, ओमकार हरपाल के कप्तानी में कमाल का ये परफॉर्मेंस रहता है इस गेंदबाज का। चलिए विकल्प इनके पास बेहतरीन तो है जरूर। चला ताई लवकर है थोड्या। तो बिल्कुल गेंदबाजी के मार्ग पर ये 18 गेंद एक क्रूशल मूवमेंट पर होगी, हार या जीत का फैसला तय करेगी। पहली गेंद टप्पा पीछे रखा, कट करना चाहते थे लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं। डॉट बॉल की समाप्ति, रनों और गेंदों के बीच में फासला प्रति गेंद की अगर बात करेंगे तो 2 रन चाहिए। 17 गेंदें 34 की दूरी, बीच में एक छक्का आएगा। युवराज 11 अलीबाग थोड़ी सी मजबूत स्थिति में रहेगी, लेकिन बीच में अगर विकेट जाएगी, स्कोर ट्रेंड से उनको रोकना अगर कामयाब हो पाती है साई सिद्धि 11 जय हनुमान भिंगारवाड़ी टीम, तो ये बड़ा मुकाबला होगा। 17 गेंदें 34 की दूरी है। अरे उतार दो वो चूड़ियां जो रातों में खनकती है और दिखा दो जो वो बल्लेबाजी विराट कोहली में झलकती है। लॉन्ग ऑन को चिरती हुई, इट्स अ मैक्सिमम 6 रन। लाइव इवेंट के क्लियरिटी के साथ एक्शन रिप्ले में दिखाया गया किस पोजीशन में आए थे बल्लेबाज। फ्रंट फुट पे आगे यकीनन अभिषेक खातू की ये जो गेंद थी, देखिए फ्रंट फुट पे आगे ड्राइव किया था सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे अभिषेक। ये शरारत थी, ये नकल बॉल थी, टप्पा गिरा, थोड़ी सी बाहर की तरफ टर्न हुई, लेकिन ये शॉट कमाल का है, बढ़िया शॉट। बैक टू बैक मैक्सिमम 6 रन। महाराष्ट्र ये गेंद देखिए पूरी तरीके से लेग ब्रेक हुई हल्की, उसके बाद टप्पे का इंतजार, इसीलिए कहते हैं पहले पढ़ो बाद में जड़ो, और ये शॉट्स देखने को मिला। बिल्कुल प्रवीण, क्योंकि क्रिकेट की एक परिभाषा है, देखो जानो परखो और बाद में खेलो। आप गेंद की लेंथ को देखो, जांचो परखो, फिर शॉट सिलेक्शन अगर होता है तो ऐसे खूबसूरत ऑफ साइड पर छक्के हमें नजर आते हैं। 15 गेंदें 22 रनों की दूरी है। ये 2 छक्कों ने मैच में पूरी तरीके से काटा बदला युवराज 11 अलीबाग टीम। ये जो प्रेशर है ना, मेरे ख्याल से सर ये थोड़ा सा निशान कड़वे का हल्का करने की कोशिश करते हुए यहाँ पर सऊद पटेल, व्हाट आउटस्टैंडिंग ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस फ्रॉम दिस निश्चित तौर पर मैच। प्रवीण बिल्कुल सही बात कही आपने। निशान कड़वे जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे, पहली गेंद इस ओवर की डॉट जा चुकी थी, उसके बाद उन्हें प्रेशर आ सकता था, लेकिन उसके बाद जो 2 छक्के आए प्रेशर में लेकर आए साई सिद्धि
कि कप्तान विशाल जीतेकर को। सर चिंतामणि वैती ने विकेट ना बनाई हो और बल्लेबाज ना परफॉर्मेंस दी है तो गलत बात होती है। बढ़िया बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस रहा अब तक। पूरी श्रृंखला में हैट्रिक हैट्रिक, सुबह का नजारा वाह, लेकिन यहां पर एफर्ट तो लाजवाब। शायद ये कैच हो सकता था, अंतिम मोमेंट में छलांग लगाई थी, लेकिन ये क्या छूटा, दिल टूटा और वे 5वां बल्लेबाज बना। रायगढ़ प्रीमियर लीग सीजन 3 का जो छक्कों के हैट्रिक कंप्लीट। रन और गेंदों के बीच में फासला अब कम होता हुआ। 14 गेंदें बची है और 16 रनों की जरूरत। कमाल के 3 छक्के देखिए यहां पर, वो प्रयास जबरदस्त था। ये नहीं कहेंगे सर कि ये प्रयास खराब था, लेकिन एफर्ट लाजवाब था। तीन छक्कों की मदद से व्यक्तिगत खेल रहे यहां पर सऊद पटेल। 6 गेंदों का सामना करने के बाद 21 रनों के ऊपर। यह भी कमाल का स्ट्रोक है, ये भी जाएगी सीमा रेखा के नजदीक, लेकिन इस बार टप्पा थोड़ा अंदर गिरा। 1 बाउंस ओवर द लाइन। ऐसा लग रहा है कि ये मैच चल रहा है, हाईलाइट चल रहा है। 4 रन। क्या प्रवीण सर, ये अभिषेक खातून लंबे कद के गेंदबाज हैं। जब लंबे कद के गेंदबाज आते हैं तो कांधों का इस्तेमाल भरपूर होता है। उन्होंने एक नकल बॉल भी की थी, लेकिन उसके ऊपर भी छक्का दाग दिया। कि यह सही विकल्प था, इन्हें चुना गया विशाल जीतेकर ने। देखिए कभी कभी किसी का दिन खराब होता है, अभिषेक खातू का दिन शायद खराब होगा, लेकिन जो मेहनत की थी सौरभ ठोकल ने इससे पहले वाले ओवर में, उस मेहनत को बेकार किया इनकी खराब गेंदबाजी के कारण। स्थिति है सर, मुश्किल स्थिति है। हो ये उससे भी बेहतर, पिछले जो शॉट थे ना उनसे कई बेहतर दुगनी शॉट थी, लेकिन अंपायर बिली बॉर्डन, संतोष चौधरी सर का इशारा, ये और एक जाएगी गेंद सीमा पार। मैच में कमबैक। प्रवीण ये जो छक्का था ना, ये क्लास 1 था, क्लास 1। ऐसे छक्के देखने में काफी मजा आता है। जब इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ T20 विश्व कप में जीती थी तो विराट कोहली की तारीफ जरूर हुई, लेकिन जो 19वें ओवर के 5वें गेंद पर जो उन्होंने छक्का लगाया था, छठी गेंद पर भी लगाया, लेकिन जो 5वें गेंद के ऊपर छक्का लगाया उससे उनके बल्लेबाजी के क्लास को दर्शाया था, और उस वजह से उस छक्के की पूरे विश्व ने तारीफ की। वैसी तारीफ करने वाला ये छक्का था। कवर्स पे छक्का मारना यानी कि आपके 4 आर्म्स जो होते हैं उनमें पूरी ताकत होनी चाहिए। और देखिए सर, इस ओवर में रन आए टोटल 28। ओवर हुई समाप्त, चौथा और 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी है टोटल 61 रन। जीतने के लिए 67 का टारगेट था। अब महज 6 रनों की आवश्यकता। सर 388 के स्ट्राइक रेट से ये बल्लेबाजी हो रही है, ये तो अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स से भी खतरनाक बल्लेबाजी। हाँ बिल्कुल, कैरेबियन हिटिंग जिसे हम कहते हैं, वेस्ट इंडियन, उस तरह की हिटिंग हो रही है। लेकिन 1 ओवर, प्रवीण गायकर, शॉर्ट टर्म क्रिकेट में क्या होता है, 1 ओवर आपका खेल। सर देखिए ना, 0 पहली गेंद आई थी, उसके बाद 6 6 6 4 6। हाँ निश्चित तौर पर काफी बड़े हिट्स लगाए गए, लेकिन 1 ओवर आपका खेल बनाती है तो 1 ओवर आपका खेल बिगाड़ती है। एक अच्छा ओवर था सौरभ ठोकल का, वहां पे खेल बना था साई सिद्धि, जनुमान भिंगरवाड़ी का। वहीं दूसरी तरफ एक खराब ओवर आया अभिषेक खातू द्वारा, उनका खेल बिगड़ चुका है। अब पलड़ा भारी है इस वक्त अलीबाग टीम का। सर एक युवराज 11 हर एक दिन में आप बात करेंगे ना, जिस तरीके से शुरुआत होती है सुबह के सत्र में, जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करती है उसके सामने दिक्कत होती है, क्योंकि शायद ऐसा नहीं कहेंगे कि मुकाबला 8 बजे चालू होता है, ड्यू फैक्टर रोल करेगा, लेकिन फिर भी 9 बजे या सुबह के सत्र में जब भी मुकाबले होते हैं तो थोड़ी सी परेशानी होती है बल्लेबाजों के लिए। इसलिए थोड़े से 67 रन पे संतुष्ट रही थी, टारगेट को शायद बचाना चाहती थी, लेकिन विकल्प था अभिषेक खातून का, वो थोड़ा सा महंगा गिरा और यहाँ पर मुकाबले में थोड़ी सी बैकफुट पर चले। लेफ्ट हैंडर पैंथर था आपके पास तो उन्हें पीछे क्यों? सर ये नहीं कहेंगे अभिषेक खातून का दिन खराब था, दिन की शुरुआत हुई है, आप ये शुरुआत ही आप खराब नहीं कर सकते। ये विकल्प था इनके पास, चले, लेकिन थोड़ा सा देर ही क्यों ना हो, लेकिन निकाला जरूर है। बढ़िया लाइन, डॉट बॉल की समाप्ति। इस समय 8 गेंदों का सामना करने के बाद सऊद पटेल खेल रहे 31 रनों के ऊपर, और निशांत कड़वे जिनका प्रेशर पूरी तरीके से कम किया। निशांत खेल रहे मेरे ख्याल से 13 गेंदों का सामना करने के बाद 29 रनों के ऊपर। 10 गेंदें बची है। अब यहां पर चलिए, यहां पर मिड ऑफ के ऊपर से खेल दिया है और ये जाएगी लॉन्ग ऑफ को बीट करती हुई सीमा रेखा पर। 4 रन। देखिए सौद पटेल की जो बल्लेबाजी है, सौरभ ठोकल ने जो जीत की उम्मीद बनाई थी और उसके बाद
ये सऊद पटेल आए, उन्होंने जीत का निवाला मानो खींचा। सर कोई टीम नहीं चाहती कि हम हारे पहला मुकाबला जीते ताकि अगले मुकाबले में हम कम बैक कर सके, 2 जीतने के बाद क्वालिफाई हो सके। लेकिन यहाँ पर मुकाबला जीता है, लेग बाइज का इशारा जरूर, भले ही एमडी वॉरियर्स अलीबाग टीम बाहर हुई होगी लेकिन अलीबाग की यादें अभी भी जिंदा है इस रायगढ़ प्रीमियर लीग में। यानी कि मुकाबला जीता युवराज 11 अलीबाग टीम। कांग्रेचुलेशंस एंड हार्ड लक टीम। साई सिद्धि जय हनुमान बिंगारवाड़ी टीम, अगले मुकाबले में आपको बेहतर परफॉर्मेंस देना होगा क्योंकि अगला मैच डू एट डाई का होगा। लेकिन तारीफ करनी होगी सऊद पटेल की इनिंग की, तारीफ करनी होगी युवराज 11 के जो कप्तान है, खुद को उन्होंने पीछे रखा। जो अच्छा खेल रहा है, जो फॉर्म में क्या चल रहा है, उसे ऊपर भेजने का उन्होंने फैसला किया और उनके कई फैसले कामयाब रहे। हाँ, एक आध फैसला उनसे चूक ज़रूर हुई। पहले सत्र में जो सूरज पाटिल से उन्होंने ओवर किया वो महंगा साबित हुआ। वहीं दूसरी तरफ विशाल जितेकर को अब अगला मैच होगा मस्ट विन साई सिद्धि के लिए। लेकिन पहला मैच प्रवीण आपने बिल्कुल सही कहा था, जीतना ज़रूरी है। इस जीत के कारण आपको 3 मैच खेलने का मौका भी मिलता है और लगातार दूसरी जीत पर सीधा क्वालिफाई, यानी कि जो आप दूसरा खेलते हैं ना मैच, उसका आपको मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं होता। और रोटेशन जो है आपका, जो आपको 3 खिलाड़ी अंदर लेने हैं 2 मैच में, वो जो रोटेशन है वो आपका सफल साबित होता है पहला जीतने के कारण। यस यस डेफिनेटली सर, पहली जीत के साथ अगर झंडा आप लहराते तो शायद ख्याल से एक बेहतरीन परफॉर्मेंस आपका होता है। चलिए मैन ऑफ द मैच के हीरो बनेंगे इस मैच में जिन्होंने आते ही विध्वंसक पारी खेली और इस मुकाबले में जान डाली। 11 गेंदे 35 रन, नो डाउट सऊद पटेल प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड कलेक्ट योर मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी अवार्ड। तर मॅन ऑफ द मॅच हिरो ठरलेत या मॅचमध्ये युवराज 11 अलिबाग संघाकडून सऊद पटेल यावं मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक